हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो वेलकम टू द फर्स्ट वर्कशॉप ऑफ प्राइम एकेडमी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो क्लास 9th और 10th के हैं। एंड द एजेंडा ऑफ टुडेज वर्कशॉप इज दैट विल डिस्कस अबाउट कपल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो वैसे सुनने में आपको काफी जेनरिक लग सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम प्रॉपर हार्डकोर मैथ्स या साइंस पढ़ रहे हैं। सुनने में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये तो कोई जनरल बात चल रही है, उसमें हमारा इंटरेस्ट आ रहा है और अचानक से उसमें कुछ मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स क्रिएट होंगी। मतलब हम कोई सिचुएशन एनालाइज करेंगे, ठीक है, और उसकी एनालिसिस में ही हमें फील आएगा कि अरे यार इसमें हमें थोड़ा मैथ्स की इक्वेशंस की जरूरत पड़ रही है, राइट। तो आपका खुद का जो ध्यान है वो उन इक्वेशंस की तरफ जाना चालू कर देगा। सी वाई मैं टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, मैं आपको ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु डोंट लाइक मैथ्स, जिन बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है, मोस्ट ऑफ टाइम उनका रीजन क्या होता है कि उनको पता ही नहीं होता क्यों पढ़ रहे हैं वो चीज, ठीक है। बस वो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं ताकि स्कूल में एग्जाम देना है और इसलिए पढ़ रहे हैं बस। तो डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट नहीं आता। और फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बोलो कि मान लो कोई न्यूज देखनी है आपको, ठीक है, और जबरदस्ती बोला जाए रोज न्यूज देखो आप लोग, सो मे भी आपका मन नहीं करेगा उसमें, ठीक है, क्योंकि वो आपको देखने के लिए देखनी पड़ रही है। बट एट सेम पॉइंट टाइम आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, मान लो क्रिकेट में इंटरेस्ट है, और आपको पता है कि आज न्यूज में क्रिकेट के बारे में बात होने वाली है, या फिर मान लो आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपको मालूम है कि न्यूज में पॉलिटिक्स के बारे में बात होने वाली है, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान न्यूज की तरफ जाएगा। फिर आपको जबरदस्ती नहीं बैठना पड़ेगा वहां पर, राइट। तो मैथ्स का भी ऐसा ही है, इनफैक्ट साइंस का भी ऐसा ही है। यू हैव टू क्रिएट एन एपिटाइट, एक भूख क्रिएट करनी पड़ती है उसके लिए। सो ये जो वर्कशॉप्स हैं इनका मेन एजेंडा यही है कि हम कुछ सिचुएशन एनालाइज करेंगे, राइट, और उनको एनालाइज करते रहे। हम आपको नहीं बोलेंगे आपको मैथ्स पढ़ना है, बट उसमें आपका इंटरेस्ट इतना क्रिएट होगा और फिर धीरे धीरे बहुत सटल तरीके से उसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट जनरेट होना चालू हो जाएगी, और देन अकॉर्डिंगली बच्चों का जो इंटरेस्ट है थोड़ा थोड़ा वो मैथ्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो विदाउट डिलेइंग मच मैं एक सिचुएशन से स्टार्ट करता हूँ, एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। वैसे मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक क्वेश्चन डाला था पहले, उसको भी डिस्कस करूंगा आज में। वो भी काफी हद तक थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बट उससे पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं। एकदम ध्यान से सुनना। सी ये सेशन ऐसे आपका अब 50 घंटे का नहीं है, राइट, कि भाई आपको जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है। तो यू शुड लिसन ईच एंड एवरी स्टेटमेंट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद वन प्रॉब्लम हियर। देखो आपके पास ना 1000 स्विचेस हैं, यू गॉट 1000 स्विचेस। अब वो स्विच कुछ इस तरह से है कि उनको आप एक बार टच करो तो वो ऑन हो जाएंगे, फिर एक बार टच करो तो ऑफ हो जाएंगे, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास ये है एक फोन है, ठीक है, इसको आप एक बार टच किया ऑफ हो गया, फिर टच किया ऑन हो गया, राइट। गेटिंग पॉइंट? टच किया ऑन, फिर ऑफ, ऑन, फिर ऑफ, राइट। तो इस तरह से आपके पास 1000 स्विच है और शुरुआत में ये सारे के सारे स्विचेस जो है वो ऑफ है। इनिशियली ऑल दी स्विचेस आर ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर 1000 लोग लाइन से खड़े हैं जिनके नाम है मिस्टर 1, मिस्टर 2, मिस्टर 3 अप टू मिस्टर 1000। ओके, आई रिपीट द सिचुएशन वंस अगेन। आपके पास 1000 स्विचेस है, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3 अप टू स्विच नंबर 1000। 1000 स्विचेस हैं और 1000 लोग खड़े हैं लाइन से, मिस्टर 1, मिस्टर 2, मिस्टर 3 अप टू मिस्टर 1000। इनिशियली सारे स्विचेस ऑफ है। अब ये मिस्टर 1 आता है और सारे स्विचेस को टच करता है, इसको 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 सबको टच करता है, एक एक बार टच करता है। सो व्हाट हैपन? अब क्या होगा? अगर ये सबको टच करेगा तो क्या होगा? सारे इनिशियली ऑफ थे, अब सारे ऑन हो जाएंगे, राइट। यस, दैट्स करेक्ट। तो मैं काम करता हूं, मैं ये सिंबल यूज करूंगा ऑन के लिए, ठीक है, और ये सिंबल यूज करूंगा ऑफ के लिए। दिस विल बी ऑफ। तो शुरुआत में सारे ऑफ थे, 1 आएगा, 1 सबको टच करेगा। तो अगर मैं अब आपसे पूछता हूं कि बताओ कितने स्विचेस ऑन है, हाउ मेनी स्विचेस आर ऑन, तो आपका क्या आंसर होगा? व्हाट विल आंसर बी? 1000। प्रीटी ऑब्वियस, राइट। एकदम बेसिक सिचुएशन है जो क्लास 1 के बच्चे से पूछ सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अभी मिस्टर 2 आएगा। नाउ मिस्टर 2 विल कम एंड ही विल स्टार्ट टचिंग
multiples of 2. He will start touching multiples of 2. So he will start touching multiples of 2, जिसमें जैसे 2 को टच करेगा, फिर 4 को करेगा, 6 को, तो टेबल आती है 2 की पूरी, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है, अब कितने स्विचेस ऑन रहेंगे? 500, है ना। यही बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो टच करेगा किसको, जैसे उसने 2 को टच किया, 2 पहले ऑन था तो ऑफ हो जाएगा, 4 को टच किया ऑन था ऑफ हो जाएगा, 6 को टच किया ऑन था ऑफ हो जाएगा, इस तरह से वो सबको करता रहेगा। अभी मैं पूछता हूँ कौन कौन से स्विचेस ऑन थे, आप बोल दोगे सर जो ऑड नंबर वाले हैं वो ऑन है और इवन वाले ऑफ है। स्टिल वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग, राइट? ओके, अब मैं बोलता हूँ मिस्टर 3 विल कम एंड ही विल स्टार्ट टचिंग मल्टीपल्स ऑफ 3। अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा खून चूसना चालू कर देगा, देखो, ठीक है। अभी लोग हंसना भी स्टार्ट हो गए, सर प्लीज, ठीक है। मिस्टर 3 विल कम एंड ही विल स्टार्ट टचिंग मल्टीपल्स ऑफ 3। अब आपको क्या लगता है, अब कितने ऑन रहेंगे? अब लग रहा है ना, हाँ यार थोड़ा तो इस क्वेश्चन में दम है एक्चुअली, मतलब ये अब एकदम ऑब्वियस क्वेश्चन नहीं रहा। एंड इसका आंसर भी इतना ऐसा नहीं है फेंक दिया आपने। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैथ्स में ना कुछ बेसिक फंडामेंटल्स पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसमें एक फंडामेंटल ये भी है कि आपने ऐसे ऐसे आंसर दे दो बिना सोचे और राइट भी हो, कुछ फायदा नहीं है। अगर आपने आंसर दे दिया वो राइट भी है मान लो, लेकिन आप उसको लॉजिकली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो देयर इज नो पॉइंट, राइट? तो भले ही वो धीरे जाएगा, इट्स ओके, बट सही तरीके से जाना चाहिए, तो आप कुछ सीखोगे उससे, ठीक है। तो देखते हैं, तो 3 आएगा, तो 3 क्या करेगा, 3 मल्टीपल ऑफ 3 को टच कर रहा है, 3 6 9 12। तो 3 पहले ऑन था तो उसको उसने ऑफ कर दिया, 6 पहले ऑफ था तो उसको उसने ऑन कर दिया, राइट? अब दिख रहा है कुछ तो पहले से ऑन थे, कुछ पहले से ऑफ थे। इट्स नॉट दैट ऑब्वियस। एंड अगर बोलता हूं मैं 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, है ना, 4 क्या करेगा, मल्टीपल से 4 को टच करेगा, मतलब 4 8 12 16। फिर 5 आएगा, 5 10 15। ऐसे करते 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 मुझे आप बताओगे कि पर्सन नंबर 490 किस किस को टच करेगा? कैन यू टेल मी, पर्सन नंबर 490 किस किस को टच करेगा? मिस्टर 490 कौन से स्विच को टच करेगा? मैं तो अभी सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने कितना अच्छा कॉम्प्रिहेंड किया है प्रॉब्लम को, कितना अच्छा समझा है। देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे ना तो भी इट्स परफेक्टली फाइन, एंड एट दिस एज आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कि आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आप उस स्कूल वाले मोड में मत रहना कि यार हमने आंसर निकाल दिया तो हम अच्छे हैं, नहीं निकाला तो हम बुरे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ऐसा है, आंसर आपने निकालने की कोशिश की तो भी आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, निकल गया तो आप गॉड हो, ठीक है। ये इतने इजी क्वेश्चन नहीं है ये। तो मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि आप आंसर निकालोगे, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इसको सुनो, समझो, इसके अंदर जो नीटी गिटीज हैं उसको फील करने की कोशिश करो, एंड ट्रस्ट मी दोज नीटी गिटीज विल हेल्प यू अ लॉट लेटर, ठीक है। तो देखो, तो 490 किस किस को टच करेगा? लिखो ना ऐसे, 490 क्या मल्टीपल से 490 क्या नंबर बताओ मेरे को। 490 को टच करेगा, फिर उसके आगे वो 980 को टच करेगा, और उसके आगे किसी और को टच नहीं करेगा, राइट? क्यों? क्योंकि भाई उसके आगे 1000 तक ही स्विचेस हैं। अच्छा, मिस्टर 501 किसको टच करेगा? मिस्टर 501 किसको टच करेगा? 501 501 किसको टच करेगा? ओनली 501, बिकॉज 1002 इज नॉट देयर, राइट? 1002 इज नॉट देयर। तो सिंपल सिंपल बात चल रही है हमारी सारी, बहुत एकदम बेसिक बेसिक सी, ठीक है, ओके। तो इस तरह से अगर ये सारे के सारे बंदे अपना काम कर जाते हैं, if all these guys are done with, right, their proceedings, तो ultimately how many switches will remain on? लास्ट में क्वेश्चन ये है कि कितने स्विचेस ऑन रहेंगे, लास्ट में कितने स्विचेस ऑन रहेंगे, ठीक है। अरे वाह, सही है, मिरर इमेज बन गया, इसका मिरर इमेज बन गया, नंबर ऑफ ऑन, ठीक है। वह मिरर इमेज नहीं बना एक्चुअली, बिकॉज ये तो ऊपर है नीचे है, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। पोपट हो गया मेरा, कोई यहाँ थोड़ा सा स्टाइल मारा था लेकिन ओके चलो ठीक है। तो अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि अल्टीमेटली कितने स्विचेस ऑन रहेंगे अगर ऑल दीज गाइज आर डन विद देयर प्रोसीडिंग्स, 1000 लोग अपना काम कर जाते हैं, तो लास्ट में कितने स्विचेस ऑन रहेंगे? तो देखो कुछ बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिया।
एंड अनफॉर्चुनेटली सारे आंसर राइट आ रहे हैं, सब नो राइट नहीं आ रहे हैं, सॉरी रॉन्ग आ रहे हैं, सॉरी रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट द वे, डोंट जंप ऑन आंसर इफ यू नॉट इवन नोइंग द लॉजिक, क्या फायदा है। नो 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 नो, अभी भी एक भी राइट आंसर नहीं आया है। अब पता है आप लोग क्या कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको जल्दी जल्दी आंसर देने के चक्कर में, ठीक है। इससे अच्छा ना सही तरीका क्या होगा, ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा रोबस्ट तरीका क्या होगा। अब सोचो उसके बारे में थोड़ा सा कि अच्छा ये कैसे होगा, चलो कुछ कुछ लॉजिक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल्स भी आ रहे हैं, देखो अब मल्टीपल जो आ रहे हैं ना, मल्टीपल जो नंबर आ रहा है, ये आपको ड्रैग करेगा आपकी थोड़ा मैथ्स की तरफ, ठीक है ना। मल्टीपल्स दिख रहा है आपको, राइट। तो लेकिन मैथ्स पढ़ना नहीं है हमें, इट्स नॉट मैथ्स क्लास, राइट। ओके तो एक काम करते हैं, गिनना चालू कर देते हैं। 1,000 है क्या है ये देखो राजेश्री तो भी गिर जाती पीछे अभी गिनना चालू करोगे इसको, 1,000 इंटू 1,000, 1 मिलियन, 1 मिलियन सेल्स गिनोगे। इससे अच्छा आप बोलोगे सर अच्छा लगा आपसे मिलकर, ठीक है, अब कभी मत मिलना प्लीज तो ठीक है, गिनना इज नॉट अ वेरी गुड वे, गिनना तो अच्छा बात नहीं होगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई हमारी। तो क्या करें भाई, एक छोटा वर्जन लेते हैं इसका, मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है। नॉट ओनली इन मैथ्स बट इन मेनी अदर फील्ड्स ऑल्सो, भले ही ओके फिजिक्स केमिस्ट्री हो, भले ही आपकी लाइफ की इन जनरल प्रॉब्लम्स हो, ये बहुत अच्छा अप्रोच होता है। जब बहुत बहुत सर पे लोड आता है ना बहुत सारी चीजों का, ठीक है, एंड यू वांट टू केटर दैट, तो बेटर रहेगा कि आप उसका एक छोटा वर्जन लो, पहले उस पर वर्क करो आप, ठीक है। वो एक आपको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम भी करता है, यू टेंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि हमें कैसे प्रोसीड करना है चीजों को। तो एक काम करते हैं, 1,000 ना लेकर हम सिर्फ 10 ले लेते हैं। मान लो हमारे पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 10 ही स्विचेस हैं, ठीक है, 10 तक ही है बस, ठीक है। और 10 में हम कुछ काउंटिंग करना चालू कर दे, 10 की तो कर लूंगा काउंटिंग फटाफट, है ना। एंड देन फ्रॉम देयर वी विल ट्राई टू यू नो ड्रैग ट्राई टू एक्सट्रैक्ट सम लॉजिक। तो चलो ठीक है तो पहले हम बात कर रहे थे 1 की, तो 1 क्या करेगा, सबको टच कर देगा, ये हमने देखा ही था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। फिर 2 आएगा और ये मल्टीपल्स ऑफ 2 को टच करेगा, तो इनिशियली सारे ऑन थे, तो 2 4 6 8 ऑफ हो जाएगा, 10 ऑफ हो जाएगा। फिर मिस्टर 3 विल कम एंड ही विल टच मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 को टच किया, 3 ऑन था ऑफ कर दिया। 6 का नाटक थोड़ा डिफरेंट था, देखो ऑफ था उसको ऑन करना पड़ा। फिर 9 ऑन था उसको ऑफ कर देगा, ठीक है। अब मिस्टर 4 आएगा, 4 क्या करेगा, 4 को टच करेगा, 4 पहले ऑफ था इसको ऑन कर देगा, ठीक है। फिर 8 ऑन था, सॉरी ऑफ था, इसको ऑन कर देगा अगेन। फिर 12 को टच नहीं कर सकता बिकॉज सिर्फ 10 तक स्विच हम देख रहे हैं, है ना। तो देखो ये जो काम कर रहा हो ना, इसमें कोई स्टार्ट करने से पहले भी आपको पता आप कर सकते हो, बिकॉज है ना वी जब व्हेन वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम मैथमेटिक्स नो, तो बहुत जरूरी होता है कि हम अपना टेंडेंसी कुछ ऐसा रखें कि पहले सोचें कि कहाँ तक खींच सकते हैं इसको, और एक लिमिट पर डिसाइड करेंगे कि अरे यार ये तरीका शायद सही नहीं है, दूसरे तरीके से जाते हैं। तो ऐसे आगे पीछे आने वाली चीज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और एनीवेज जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए ही होती है क्योंकि आपने पहले उनको देखा नहीं है, आपने पहले से देखा तो का ही कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए, राइट। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ही इसलिए क्योंकि दैट इज न्यू फॉर यू, ठीक है। सो कोई ऐसी नई चीज आती है तो उसमें क्या होता है कि आप ऑफ कोर्स अपने फंडामेंटल्स लॉजिक ये सब यूज करते हो, फिर आपकी नेचुरल स्पीड होती है वो भी आपकी हेल्प करती है। प्लस साथ साथ आपके दिमाग को आपको ट्रेन करना पड़ता है, यार मैं ट्राई करता हूँ चीज को, लेकिन एक पॉइंट पे मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा, एक जजमेंट लेनी पड़ेगी कि दिस इज नॉट द राइट वे, चलो आई लेट्स पुल आउट, अब ये तरीका चेंज करके अगला तरीका ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप सोचोगे ना स्टार्टिंग में कि मैं 10 का देख रहा हूँ, तो उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार ये 10 का जो है ये तो मैं कर ही दूंगा, ये तो लास्ट तक खींच दूंगा मैं इसको, इतना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को, क्लियर आ रही है क्या आवाज, या कुछ ब्रेक हो रही है। ओके कूल, ठीक है। तो 4 8 ओके। अब 5 की बात करते हैं, मल्टीपल से 5 की बात करते हैं। तो 5 को टच करेगा, ठीक है। ये पहले क्या था, 5 आपने देखा, 5 जो था वो स्टार्टिंग में ऑन था, तो ये इसको ऑफ कर देगा। फिर 10 पे जाएगा, 10 स्टार्टिंग में ऑफ था, इसको ऑन कर देगा, राइट। ओके अब 6 पे आते हैं। अब 6 मल्टीपल 6 टच करेगा, ठीक है। अब 6 आप देखो पहले से ऑन था, इसको ऑफ कर देगा। फिर 12 तो है ही नहीं, अब देख रहा है पिक्चर काफी सिंपल होगी हमारे लिए, है ना। अब इसके आगे जो भी लोग आएंगे ना एक एक स्विच टच करेंगे, है ना। मिस्टर 6 6 को करेगा, वो 12 तो है नहीं। सिर्फ मिस्टर 7 आएगा, वो सिर्फ 7 को टच करेगा, ठीक है, वो सिर्फ 7 को टच करेगा, ठीक है।
मिस्टर 8 आएगा, सिर्फ 8 को टच करेगा, ऑन था, उसको ऑफ कर दिया। 9 आएगा, वो सिर्फ 9 को टच करेगा, ऑफ था, उसको ऑन कर दिया। 10 आएगा, सिर्फ 10 को टच करेगा, ठीक है, ऑन था, उसको ऑफ कर दिया। 11 आएगा, बोलेगा भाग जा भाई, तेरे लिए कुछ तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। 10 का काम हो गया, बस इतना काफी है और क्या, जान लोगे यार, इतना इतने सारे रंग बिरंगे कर दिए हमने। तो यहाँ पर ना हम देखते हैं कि हमें कुछ लॉजिक मिल रहा है क्या इसके लिए, आर वी एबल टू एक्सट्रैक्ट सम लॉजिक आउट ऑफ इट। तो कितने स्विचेस ऑन है यहाँ पर, देखो आप। तो स्विचेस ऑन कौन से हैं, देखो एक ये ऑन है, ठीक है, लास्ट में एक ये ऑन है, फिर आपका ये ऑन है, ये 3 स्विचेस ऑन है, राइट, ठीक है। आई एम सीइंग द पैटर्न, गुड गुड, व्हाट इज द पैटर्न, एक बच्चे ने बोल दिया आई एम सीइंग द पैटर्न, गुड टू नो दैट, ठीक है। तो अब हमने कहा 3 स्विचेस ऑन है। अब 3 स्विचेस ऑन है ना, कितने में से, 10 में से। तो 10 में से 3 ऑन है, तो 1000 में से कितने ऑन होंगे, 300। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, पता है, ऐसा है नहीं, ठीक है। देखो, मतलब at this point sometimes people feel कि let's linearly extrapolate this thing. लीनियर एक्सट्रापोलेशन क्या होता है पता है आप लोगों को, व्हाट इज लीनियर एक्सट्रापोलेशन? लीनियर एक्सट्रापोलेशन होता है जैसे आपके पास मान लो कोई ये टाइम है, ठीक है, 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में कोई आदमी मान लो से 3 यूनिट काम करता है, ठीक है, ये उसका वर्क है। और फिर 4 घंटे में वो आदमी 6 यूनिट काम करेगा, ठीक है, ठीक है, 2 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 4 घंटे में 6 यूनिट काम करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 6 घंटे में वो आदमी 9 यूनिट काम करेगा। तो हर 2-2 घंटे में 3-3 यूनिट काम करता है, इस बोलते हैं लीनियर एक्सट्रापोलेशन। क्योंकि क्यों बोलते हैं पता है लीनियर एक्सट्रापोलेशन, बिकॉज ग्राफ बनाओगे ना इसका, ये फिर यहाँ पर एक आएगा, फिर यहाँ एक आएगा, चले, यहाँ एक आएगा, फिर यहाँ एक आएगा, फिर इन सबको जोड़ोगे नाप ऐसे करके, इन सबको जोड़ोगे नाप ऐसे करके, तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसलिए बोलते हैं इसको लीनियर एक्सट्रापोलेशन, राइट। वो आप आगे जाके मैथ्स में पढ़ोगे और इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें यूज होंगी, मतलब यू विल सी दैट दिस इज यूज इन केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, सब में यूज होने वाला है। एक तो चैप्टर है पूरा इसके ऊपर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके, ठीक है। अभी तो बस मैंने आपको एक मतलब समझाने की कोशिश की, व्हाट इज लीनियर एक्सट्रापोलेशन। तो यहाँ लीनियर एक्सट्रापोलेशन वैलिड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो पहले 5 में कितने ऑन थे, पहले 5 में कितने ऑन थे, 2 ऑन थे, राइट। पहले 5 में 2 ऑन थे, उस हिसाब से 10 में 4 ऑन होने चाहिए ना। पहले 5 में 2 ऑन थे, उस लॉजिक के हिसाब से 10 में 4 ऑन होने चाहिए, लेकिन 10 में से 3 ही ऑन थे। तो इसका मतलब हाँ, लीनियर एक्सट्रापोलेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। जो चीज यहाँ हो रही है वो चीज सेम तरीके से आगे नहीं होगी, पक्का दिख गया मेरे को। तो थोड़ा और सोचते हैं इसके बारे में, और सोचते हैं, ठीक है। मतलब एटलीस्ट हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां पर हमें कुछ क्लूज तो मिल रहे हैं, कुछ सुराग तो मिल रहे हैं। पहले तो एकदम क्लूलेस था, है ना, और मैंने मजाक मजाक में ये और बोल दिया काउंट कर लो 1000, ठीक है, तो आपका पूरा मन उड़ जाता अभी पढ़ाई लिखाई से। तो बट एटलीस्ट अभी कुछ तो दिख रहा है हमें, वी आर बेटर ऑफ। तो हम देखते हैं कि अच्छा, ये जो नंबर है ये वाला, ठीक है, ये नंबर आपका ऑन रह गया, ये नंबर भी ऑन रह गया, फिर आपका ये नंबर भी ऑन रह गया। What is special about these numbers? These are perfect squares. These are perfect squares, right? These are perfect squares. तो अब ना एक एक डायरेक्शन मिला है मेरे को, कम से कम थोड़ा सा। पहले कुछ डायरेक्शन नहीं मिला था, लोग ऐसी हवा मार रहे थे, प्राइम नंबर, सर ये नंबर वो नंबर, ठीक है। बट ऐसे जब कुछ तो दिख रहा है, हाँ यार परफेक्ट स्क्वायर से कुछ तो लेना देना है इसका। तो परफेक्ट स्क्वायर से क्या लेना देना है, अब ये देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कोई रैंडम 2-3 नंबर और ले लेते हैं, ठीक है। हम इसके आगे कुछ 2-3 नंबर और पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि उन नंबर्स के लिए भी ये लॉजिक ट्रू है कि नहीं। मतलब कोई बड़े परफेक्ट स्क्वायर लेंगे और देखेंगे कि वो ऑन रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, हमको पता है कि हर एक पर्टिकुलर स्विच इज टच्ड बाय इट्स फैक्टर्स। अगर आप ध्यान दो, जैसे आप देखो ये 10 है, ठीक है, तो कौन कौन टच कर रहा है 10 को, ये 10 जो है, ये स्विच नंबर 10 जो है, इसको कौन कौन लोग टच कर रहे हैं 10 को, इसको कर रहा है 1, ठीक है, 2, 5
एंड 10। तो 1 to 5 10 क्या है? 10 के क्या है? ये फैक्टर्स हैं, राइट? है ना? कोई और नंबर देख लो आप, 6 देख लो आप। 6 को कौन टच कर रहा है? 1, ठीक है, 1 2 3 एंड 6। तो 1 2 3 6 क्या है? 6 के फैक्टर्स हैं, राइट? या एक चलो लास्ट और पकड़ लेते हैं, से हम 8 पकड़ लेते हैं। तो 8 को कौन टच कर रहा है? देखो आप, 1 2 4 एंड 8। तो 1 2 4 8 क्या है? 8 के फैक्टर्स हैं। तो हमें एक चीज तो बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई कि एवरी स्विच इज टच्ड बाय इट्स फैक्टर्स। अब देखो मेरा थोड़ा लैंग्वेज मैथमेटिकल होती आ रही है ना। कहाँ चालू किया था? स्विच थे, दबाओगे तो ऑन हो जाएगा, फिर दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा। 1000 लोग खड़े हैं, काम दाम है नहीं, बस टच करे जा रहे हैं। उनके नाम रख दिए हमने, मिस्टर 1, मिस्टर 2, मिस्टर 3, मिस्टर 1000, और लोग अपने मल्टीपल को टच करते हैं। तो एकदम कैजुअल लैंग्वेज में स्टार्ट किया, बट नाउ वी आर गेटिंग इनटू सम मैथमेटिकल जार्गन, राइट? हम कुछ मैथमेटिकल टर्म यूज कर रहे हैं कि देखो हर एक स्विच जो है ना, उसके फैक्टर्स द्वारा टच किया जाता है, ठीक है? तो मैंने एक काम किया है समझाने के लिए, मैंने 4 नंबर ले लिए हैं, ठीक है? ये स्विच के नंबर्स हैं, दिस आर ऑल स्विच नंबर्स, ठीक है? तो स्विच नंबर 20, स्विच नंबर 25, 30 एंड 36। तो इनको कौन कौन टच करेगा? मिस्टर 1, मिस्टर 2, ये मिस्टर 4, ये लोग हैं, ठीक है? तो 20 को कौन कौन टच करेगा? 20 के फैक्टर्स टच करेंगे ना। 20 कौन टच करेगा? 20 के फैक्टर्स टच करेंगे, यस और नो? जैसे हमने यहाँ पर देखा ही था कि 10 को किसने टच किया? 10 के फैक्टर्स ने टच किया। तो ऐसे 20 को कौन टच करेगा? 20 को 20 के फैक्टर्स टच करेंगे। तो 1 2 4 5 10 20 के फैक्टर्स लिख दिए मैंने समझाने के लिए। सिमिलरली 25 के फैक्टर्स लिख दिए, 1 2 5 25। फिर 30 के लिख दिए, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है? आप इस लेक्चर के बाद थोड़ा सा इसको रोक के वापस से देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको हल्का सा फास्ट लग रहा हो तो। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने फैक्टर्स लिखे हैं बस। तो 36 के फैक्टर्स ये सारे हैं। और लिखने का तरीका देखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, ठीक है? सबसे छोटा फैक्टर पहले लिखा है, फिर बाद में बड़ा बड़ा बड़ा, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। सो दिस इज एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव, मतलब सारे फैक्टर्स यूज हुए हैं और कोई भी दोबारा नहीं लिखा गया है, कुछ मिस भी नहीं हो रहा है, कोई दोबारा भी लिखा नहीं गया है, ठीक है ना ये? ओके। तो अब बताओ ये मिस्टर 1 क्या करेगा? ये स्विच नंबर 20 को मिस्टर 1 क्या करेगा? याद है आपको क्या करेगा? अब भूल गए तो वापस आ जाओ, यहाँ पर देखो, पहले सारे ऑफ थे, तो मिस्टर 1 ने क्या किया था? ऑन किया था, सबको ऑन किया था, राइट? तो मिस्टर 1 जो है इसको भी ऑन करेगा, राइट? तो इसको ऑन करेगा, मिस्टर 1 जो है 20 को ऑन करेगा, मिस्टर 2 इसको ऑफ करेगा, 4 ऑन करेगा, 5 ऑफ करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा। अल्टीमेटली ये ऑफ आ गया, ठीक है? अल्टीमेटली ये जो है ये ऑफ हो गया, ठीक है? ओके। हमारा इंटरप्रिटेशन क्या था यहाँ पर? देखो हमारा इंटरप्रिटेशन ये था कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स है ना 149, वो ही ऑन होने चाहिए और बाकी ऑफ होने चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं? 25 एंड 36। तो अल्टीमेटली ये ऑन होना चाहिए, अल्टीमेटली ये हमें दिखना चाहिए कि ऑन हो गया, राइट? जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो मुझे दिखना चाहिए ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया, ऐसा दिखना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 1 क्या करेगा? इसको 1 इसको ऑन करेगा, 5 इसको ऑफ करेगा, 25 इसको ऑन करेगा। तो ये ऑन हो गया फाइनली, देखो दिस इज ऑन, एज एक्सपेक्टेड ये ऑन हो गया, राइट? और ये वाला ऑफ था। 36 को देख लो आप, है मालूम है 1 ऑन करता है, 2 ऑफ करता है, ऑन करता है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, यस ये ऑन हो गया, एज एक्सपेक्टेड ये ऑन हो गया। 30 की बात कर लेते हैं एक बार। 30, अच्छा ये जो मैं कर रहा हूं ना, मैं एकदम हार्डकोर मैथमेटिकल लॉजिक की तरफ से नहीं आ रहा हूं, मैं कुछ सैंपल को देख के उससे समझने की कोशिश कर रहा हूं, बट बाद में इससे हम मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी बना देंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, जिसको आप मैथ्स के दूसरे क्वेश्चन में भी यूज कर पाओगे। बट अभी जो मेरा अप्रोच है ना वो ऐसा है कि हम मैथ्स पढ़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा अप्रोच है मेरा, ठीक है? ओके। तो 1 जो है, 1 जो है वो ऑन करेगा, 2 ऑफ करेगा, 3 ऑन करेगा, ऑफ करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा, ऑन करेगा, ऑफ करेगा, अल्टीमेटली ऑफ हो गया। तो जो हमने सोचा था ना कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर शुड बी ऑन, वो करेक्ट निकल रहा है। तो वो 10 के अंदर भी सही था, बड़े नंबर्स के लिए भी करेक्ट था। तो यहां से मैं अगर मुझे किसी को आंसर ही देना पड़े, ठीक है,
अगर मुझे किसी को आंसर देना पड़े कि कितने स्विचेस ऑन रहेंगे, तो मैं बहुत आराम से दे सकता हूँ कि सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स ऑन रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम परफेक्ट स्क्वायर्स की बात करें तो ये 1000 थे टोटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टोटल ये 1000 थे, राइट। तो 1000 के अंदर कितने परफेक्ट स्क्वायर है? 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर कितना होता है? लिख दो ऊपर। हाँ, 30 का स्क्वायर होता है 900, राइट। 31 का कितना होता है? 961। 32 कितना होता है? 1024। तो कुल मिला के एक बात मालूम चल गई, ये तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है 961, जो कि 31 का है, राइट। तो 31 का है, तो आंसर तो मुझे मिल गया, 31 इज द राइट आंसर। ठीक है, इनफैक्ट यहां तक आंसर तक पहुंचना भी कोई ऐसे मजाक वाली बात नहीं थी। इट वॉज नॉट इजी टू इवन रीच द आंसर, बट फिर भी ना फील नहीं आया यार। तो कर दिया आपने ऐसे जबरदस्ती घिस पिस के कर दिया, लेकिन ना सर मजा नहीं आया सर, अच्छा नहीं पढ़ा आपने। ठीक है, ये क्या है मतलब, ये तो बड़ा चीप तरीका था सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। हमने 10 उठाया, 10 को रगड़ना चालू कर दिया। ठीक है, कुछ तो मिल गया आपको, वो उसी को लेके बैठे रहे आप। ठीक है, लॉजिक क्या है इसके अंदर, राइट। हाँ ठीक है, लॉजिक नहीं है, लेकिन एक बात तो है, ये थोड़ा रास्ता तो क्लियर हुआ कहाँ जाना है, उसको भी सजाएंगे धीरे धीरे थोड़ा सा, दैट्स फाइन। ठीक है, सर देखो कोई बच्चा बोला सर समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया, उसको एक तरीके से मैंने आंसर की तरफ अप्रोच किया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, जो थोड़ा सा मैथमेटिकल भी होगा, आपको ज्यादा फील आएगा। ठीक है, तो अभी तक क्या किया हुआ है क्विकली बताता हूँ, और जिन बच्चों को समझ में आ गया अभी तक क्या किया, ठीक है, वो आगे सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है। जिन बच्चों को पूरा मालूम चल गया है कि क्या किया है, उनके लिए आगे का कुछ काम है मेरे पास। वो काम ये है, ये सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, एकदम क्रिस्प लॉजिक क्या है इसके पीछे, वो सोचो। और बाकियों को मैं एकदम क्विकली रिवाइज करके बताता हूँ क्या किया मैंने। ठीक है, देखो मैंने बोला था कि 1000 स्विचेस है। ठीक है, मिस्टर वन जो है वो सबको टच करता है, मिस्टर टू मल्टीपल्स ऑफ टू को टच करता है, लाइक 2 4 6 8 10। मिस्टर थ्री मल्टीपल्स ऑफ थ्री को टच करता है, 3 6 9। ऐसे करते करते मिस्टर 1000 जो है सिर्फ 1000 स्विच को टच करता है। तो अल्टीमेटली कितने स्विचेस ऑन रहेंगे अगर शुरुआत में सारे स्विचेस ऑफ हैं? तो वन ने क्या किया, सबको टच किया तो सारे ऑन हो गए। फिर टू ने क्या किया, 2 4 6 8 10 को टच किया तो 2 4 6 8 ये सब ऑफ हो गए। थ्री ने क्या किया, थ्री को टच किया, पर थ्री पहले से ऑन था तो ऑफ हो गया। सिक्स को टच किया तो ऑफ था, वो ऑन हो गया। तो इस तरह से कहानी चलती रही। तो हमने देखा कि सिर्फ अगर 10 स्विचेस के देखा जाए, ठीक है, क्योंकि पूरे को तो समझ नहीं पा रहा क्या करना है, तो मैंने सिर्फ 10 की कहानी ले ली। जस्ट 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 अज्यूम दैट ओनली 10 स्विचेस आर देयर, और काउंटिंग कर दो। 10 की काउंटिंग हम फटाक से कर सकते हैं, और हमको मालूम चला अल्टीमेटली कि 1 4 और 9 ये तीन स्विचेस जो थे ऑन थे। ये तीनों के तीनों स्विचेस जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यहाँ से मुझे एक सुराग मिला है, एक क्लू मिला कि यार सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं वही ऑन होते हैं। ठीक है, फिर मैंने किया कि यार एक काम करते हैं, सारे परफेक्ट स्क्वायर्स ऑन होते हैं ना, तो हम कुछ और नंबर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और नंबर चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 4 नंबर लिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो पुराने लॉजिक के हिसाब से ये दोनों स्विचेस ऑन आने चाहिए, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये दोनों स्विचेस ऑफ आने चाहिए पुराने लॉजिक के हिसाब से। फिर मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कि इनको कौन कौन टच करता है। तो मैंने बोला कि देखो टचिंग वाला फंडा तो ये है कि जैसे 10 था ना, 10 को 1 2 5 एंड 10 ने टच किया था, तो ये 1 2 5 10 क्या है, ये 10 के फैक्टर्स हैं। तो इस समय समझ में आ गया अच्छी तरह से कि कोई भी नंबर जो होता है दैट इज टच्ड बाय इट्स फैक्टर्स। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने बोला कि ठीक है, 25 को कौन कौन टच करेगा, 1 5 एंड 25, बिकॉज ये तीनों 25 के फैक्टर्स हैं। तो इस तरह मैंने सारे नंबर के फैक्टर्स लिख दिए, 20 को ये लोग टच करेंगे क्योंकि 20 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला देखो शुरुआत में ना ऑफ था और वन ने सबको ऑन किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्विच नंबर 20 की, तो वन उसको ऑन करेगा, टू उसको ऑफ करेगा, फोर ऑन करेगा, फाइव ऑफ करेगा, ऑन ऑफ, तो ऑफ हो गया। ठीक है, और 25 को देखा हमने, तो वन ने ऑन किया, फाइव ने ऑफ किया, 25 ने ऑन किया, अल्टीमेटली ऑन आ गया। तो ये चीज जो हमारी स्पेकुलेशन थी उसके हिसाब से सही बैठ रही है कि सारे परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ऑन आ रहे हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो ऑफ आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे को आंसर तो मिल गया कि ठीक है, कि सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो ऑन रहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 961। क्यों? 30 का स्क्वायर होता है 900, 31 का 961, 32 का 1024। तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन 1000 से बड़ा है। तो 1000 के अंदर ये सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर था, जो 31 का परफेक्ट स्क्वायर है।
तो 31 शुड बी द आंसर। ठीक है, किसी बच्चे ने बोला था कि सर समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ में आया क्या? मैं बाकियों से नहीं पूछ रहा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिनको पहले नहीं आया था और अभी रिवीजन के बाद आ गया। ऐसे कितने बच्चे हैं, जस्ट मैसेज में डाल दो जिनको अभी रिवीजन के बाद आया, रिवीजन के बाद आया। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस रिवीजन का फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ। ओके, अरे लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। तो नाउ लेट्स वर्क ऑन दैट लॉजिक एक्चुअली। देखो लॉजिक देखते हैं पहले। देखो कोई भी स्विच ना, कोई भी स्विच ऑफ कब रहेगा? सोचो ऐसे, कोई भी स्विच ऑफ कब रहेगा? अगर आप उसको छुओ मत तो ऑफ रहेगा। शुरुआत में सारे ऑफ थे ना, मत टच करो इसको, ऑफ रहेगा। एज सिंपल एज दैट। या फिर, या फिर उसको 2 बार टच करो, है ना, ऑन ऑफ। या फिर, या फिर 4 बार टच करो, या फिर 6 बार टच करो। तो या फिर, या फिर, या फिर क्या लगा रखा है? सीधा बोलो सर, इवन नंबर ऑफ टाइम टच करो, राइट? यू हैव टू टच दैट इवन नंबर ऑफ टाइम्स, दैट्स द कैच। तो अगर किसी चीज को आप इवन नंबर ऑफ टाइम टच करते हो तो वो ऑफ रह जाता है। और किसी स्विच को आप ऑड नंबर ऑफ टाइम टच करते हो तो ऑन रह जाता है। क्यों? एक बार टच करोगे स्विच को तो ऑन रह जाएगा ना, पहले ऑफ था, टच किया ऑन हो गया। 3 बार टच किया, ऑन ऑफ ऑन, फिर ऑन रह गया। तो अब यहां तक समझ में आ रहा है कि यहाँ किसी स्विच को ऑड नंबर ऑफ टाइम टच करेंगे तो वो ऑन रह जाएगा। दैट इज प्रीटी क्लियर। ठीक है, ओके। तो ये स्विच ऑन रह जाएगा क्योंकि इसको हम ऑड नंबर ऑफ टाइम टच कर रहे हैं। कौन लोग टच कर रहे हैं इसको? 1 2 3, यस, इसको 3 लोगों ने टच किया है। आपको ये चीज फील आ रही है क्या? इसके इसके 3 फैक्टर्स हैं, इसके 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए ऑन रह गया ये भी ऑन रह गया है। तो इसके भी ऑड नंबर फैक्टर्स होंगे, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 9 फैक्टर्स हैं, इसीलिए ऑन रह गया है। तो अभी हमें समझ में आ रहा है, अगर किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे ना, 3 या 9, तो वो ऑन रह जाएगा। और किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन होंगे, जैसे यहां देखो 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है, किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन होंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। इसको देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो अब थोड़ा थोड़ा कहानी समझ में आ रही है मेरे को, धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कहानी बढ़ती आ रही है अपनी, कि अच्छा, ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं ना, ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं 25 36, इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर देखा हमने 3 और 6, ये ऑड होते हैं। और जो बाकी नंबर्स होते हैं ना, जैसे 20 और 30, इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो इवन होते हैं, लाइक 6 और 8। फील आ रहा है मेरी बात का? थोड़ा थोड़ा, ओके, गुड गुड। हाँ देखो, अब पता है, अब जब आगे की पढ़ाई करोगे ना, एक बात ध्यान दो, ये कम काम की चीज है, अब ज्यादा काम की चीज सुनो मुझसे। जब आप कोई चीज सीखते हो, कोई नई चीज सीखते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपका एक लेवल यहाँ पर होता है, ठीक है, आपका जो लेवल होता है वो यहाँ होता है, और आप इस चीज को सीखने की कोशिश कर रहे होते हो, या क्लास में एक चीज कराई जा रही होती है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये वाला डिफरेंस, ये आपको बॉदर करता है, ये आपको परेशान करता है। ठीक है, आपका लेवल यहाँ पर है, और कोई चीज इस लेवल की सिखाई जा रही है, आपका लेवल यहाँ पर था उस चीज में, आपको यहाँ ले आने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो गैप है ना, ये परेशान करता है, और अंदर से ना आपको बोलता है गिव अप गिव अप गिव अप। ठीक है, बोलता है छोड़ दे यार, क्या कर रहा है, छोड़ दे, दिमाग को बोलता है छोड़ दे। ठीक है, तो वो जो आवाज होती है ना गिव अप वाली, उसको दबाना होता है। पीपल हु आर यूजुअली सक्सेसफुल, नो, दे आर एक्सपर्ट इन दिस। तो जब अंदर से आवाज आएगी ना, यार समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो तो 99% लोग, उनका क्या एटीट्यूड रहता है? अरे बहुत जरूरी है क्या, नहीं आ रहा समझ में, क्यों परेशान हो, छोड़ दे यार। ठीक है, और सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ 1% ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं यार, मैं तो कोशिश करूंगा इसको खींचने की। तो एक बात तो पक्की है, आपका लेवल यहाँ था और हम ऊपर ले आने यूज कर रहे हैं, तो गैप तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपका लेवल यहीं पर ही है,
तो आप क्लास क्यों अटेंड करोगे? सीधी बात है ना। आपको कोई चीज आती है पहले से, तो फिर क्या फायदा उसको बताने का? तो है भाई, मैं आपको बोलता रहा हूँ, पता है ये ब्लैक मार्कर है, पता है ये ब्लैक, सॉरी ब्लैक स्टाइलस है, पता है ब्लैक है, देखो देखो ब्लैक है, देखो ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, क्या पॉइंट है भाई? पता है ब्लैक है, आगे बढ़ो, राइट? उसमें आपके दिमाग में जोर नहीं आएगा, राइट? नहीं बोलूंगा देखो इसकी शेप जो ना कुछ इस तरह से है, जब इसकी जब वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो फिर देखो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा क्यूबाइड शेप है, यहाँ थोड़ा कोनिक शेप है, यहाँ आधा स्फीयर है, तो आप बोलोगे सर ये थोड़ा झोल हो रहा है यहाँ पर, राइट? तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी ऐसी स्टेज आ रही होगी कुछ बच्चों के लिए, ठीक है, कि यार थोड़ा मुश्किल जा रही है, लेकिन अंदर से आवाज आएगी ना, when you get this point, when you get this signal from deep inside, give up, give up, give up, you have to press this. अभी मैं गिव अप नहीं मारूंगा, मैं सुनता रहूंगा, ठीक है? दैट्स द राइट वे। तो 9-10% लोग जो होते हैं वो गिव अप मार ही देते हैं, 1% कंटिन्यू रख जाते हैं, और दैट्स व्हाई दे आर अमंग टॉप 1% ऑफ द कंट्री, ठीक है? ओके। ऐसा नहीं होता है कि आपको बता दिया एकदम हलवा है, समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आई क्या, कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इनके नंबर फैक्टर्स ऑड है, और बाकी नंबर्स के नंबर फैक्टर्स इवन है, राइट? तो इस चीज को आप लिख भी सकते हो, ठीक है? इस लाइन को आप लिख सकते हो, ठीक है? इस लाइन को लिख सकते हो आप, ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स हैव गॉट ऑड नंबर फैक्टर्स एंड ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स हैव गॉट नंबर फैक्टर्स, ठीक है? सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं, उनके नंबर फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑड होते हैं, ठीक है? ओके। तो अब ये मैथ की प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन पता है अभी भी ना, अभी भी इस प्रॉपर्टी के बारे में ना डिटेल से बात नहीं की मैंने, ऐसा क्यों होता है? अभी भी एक एक बहुत बड़ा ना, जो टिपिकली इंजीनियर्स और साइंटिस्ट लोग का रहता है कि वाई। हाँ सर, आपने गिनवा दिया, हमने मान लिया, लेकिन लॉजिक क्या है इसके पीछे? ऐसा क्यों होता है कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स हैव गॉट ऑड नंबर फैक्टर्स? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? तो अब एक काम करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं। अभी आपको तो वाव फैक्टर आएगा दिमाग में, देखो सी, ध्यान सुनना। मेरा एजेंडा ये है आपको बताना, ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स हैव गॉट ऑड नंबर फैक्टर्स ऐसा क्यों होता है, ठीक है? तो एक बार आपको ये क्लिक हो गया ना, फिर मैं फिर क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, पूरे क्वेश्चन को 3-4 मिनट पूरा क्वेश्चन फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ओके, देखो वापस इसके पास आते हैं। अब थोड़ा गंदगी मच गई यहाँ पर, पहले पूरा हटा देता हूँ मैं ये, ठीक है? मेरा काम ये है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स को थोड़ा तरीके से लिखना, ठीक है? ये मेरा काम है इस वक्त अभी। तो देखो, तो ये जो आपका 1 है, सॉरी ये 20 है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने लिखे थे, तो ऐसे लिख देते हैं। एक काम करो, ऐसे लिखने की बजाय ना आप ऐसे लिख दो, 1 इंटू 20, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, ठीक है? कुछ नहीं किया, पहले ऐसे लिखे थे वैसे लिख दिए, कि ज्यादा आसान लिखना है ना मेरे लिए, क्योंकि जल्दी खत्म हो जाएगा, 4 पे खत्म हो जाएगा। तो 5, 10, 20 ये जो 3 फैक्टर्स हैं, ये वहां पर तीनों के तीनों यहाँ पर थे, तो इसलिए मैं उसको वहां से उड़ा देता हूँ। तो 1 इंटू 20 is 20, 2 इंटू 10 is 20, 4 इंटू 5 is 20, राइट? ओके। तो कितने फैक्टर हुए? 2, 4, 6, है ना? 2, 4, 6, 6 एक इवन नंबर है, पेयर्स में आ रहे हैं, कमिंग एज पेयर, तो जोड़ों में आ रहे हैं, जोड़े बन के आ रहे हैं, 2, 4, 6, इसीलिए इसके नंबर फैक्टर्स इवन है। 30 पकड़ लो आप, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, ये 4 फैक्टर्स जो है उठ के मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है? तो यहाँ से आप चारों को उड़ा दो, तो कितने फैक्टर्स हुए इसके? 2, 4, 6, 8, 8, अगेन इवन नंबर। तो समझ में आ रहा है कि अरे यार ये नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमेशा इवन आने चाहिए, नंबर फैक्टर्स तो पेयर में ले सकते हो, जोड़ों में ले सकते हो, 2 इंटू 15 30 होता है, 3 इंटू 10 30 होता है, 5 इंटू 6 30 होता है। तो ये ऐसा क्या नाटक चल रहा है कि किसी किसी नंबर के नंबर फैक्टर्स ऑड भी आते हैं, ठीक है? तो अब देखो आप, लुक एट 36, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6, ठीक है? तो ये 4 फैक्टर्स हम पहले लिख चुके हैं, तो हटा दिए यहां से। अब मुझे इसके फैक्टर्स गिनने हैं, आई हैव टू काउंट नंबर ऑफ फैक्टर्स। पर अब एक चीज ध्यान दो, जब मैं इसके फैक्टर गिन रहा हूं, तो क्या मैं 6 को 2 बार लिख सकता हूं? कैन आई राइट 6 ट्वाइस? ऑब्वियसली नॉट। मुझे भी उंगलियां गिननी है, मैं ऐसे गिनूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या कोई तरीका है क्या? अबे गिन लिया, हटाओ उसको, और क्या, ठीक है? तो 6
नंबर ऑफ फैक्टर्स गिने थे, तो 6 को 2 बार लिखा क्यों आपने? सर इसलिए लिखा क्योंकि ना जैसे 4 into 9 36 होता है, ऐसे 6 into 6 36 होता है। 6 into 6 36 होता है, ये तेरा प्रॉब्लम है, मुझे क्या मतलब है? आई मीन इट्स कंप्लीटली अप टू यू, हाउ आर यू राइटिंग इट, बट मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स गिनने हैं ना, हटाओ इसको यहाँ से। एक बार लिख लिया बस, खत्म बात। एजेंडा क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स गिनने हैं मेरे को, राइट? ये एजेंडा नहीं है कि दिस इंटू दिस इज दिस, राइट? ठीक है, ओके। अब गिनो फैक्टर्स आप इसके, 2 4 6 8, और ये आ गया एक स्पेशल फैक्टर, राइट? एक स्पेशल फैक्टर जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर सारी कहानी ना आपको एक साथ थोड़ी दिखाई देनी चालू हो जाएगी, ठीक है? ऑल perfect squares, all perfect squares have got a special factor which we call square root. हर एक परफेक्ट स्क्वायर का एक स्पेशल फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, जो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होकर नंबर जनरेट करता है, राइट? 4 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई होकर नंबर जनरेट करता है, 2 है 18 से मल्टीप्लाई होकर नंबर जनरेट करता है, मगर 6 जो है वो 6 से ही मल्टीप्लाई होकर नंबर जनरेट करता है, बिकॉज इसका स्क्वायर रूट है। सो एवरी परफेक्ट स्क्वायर has got a special factor which we call square root, and it comes alone, वो अकेला आता है। इसीलिए 36 के नंबर फैक्टर्स ऑड होते हैं। 2 4 6 8, ये 4 तो जोड़ों में आ गए, लेकिन अकेला आ गया, तो इसके नंबर फैक्टर्स कितने हो गए आपके? 9, राइट? इसके कितने हैं? 1 in 25, ठीक है, तो बता दिया। नंबर फैक्टर्स 2 और एक अकेला 3, ये ऑड नंबर है, ठीक है? तो अभी आप शायद एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच रहे हो जहां पर आपको इसका लॉजिक समझ में आ गया है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 100 के नंबर फैक्टर्स ऑड होंगे कि इवन होंगे? 100 के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे कि इवन होंगे? बताओ। 100 के नंबर फैक्टर्स ऑड होंगे, इवन होंगे? हाँ, ऑड। क्यों? ऑड होंगे क्यों? क्योंकि 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर के नंबर फैक्टर्स ऑड होते हैं, राइट? चेक भी कर लो। 1 into 100, 2 into 50, ठीक है, 4 into 25, 5 into 20, एंड देन 10 into 10। कितने हुए? 2 4 6 8, और ये अकेला आ गया 9। समझ में आ रहा है क्या आपको? अब देखो, ये एक मैथ का कॉन्सेप्ट है, ऐसे कहने को देखा जाए ना, तो ये मैथ का कॉन्सेप्ट है कि ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स हैव गॉट ऑड नंबर फैक्टर्स। लेकिन इसी चीज को दो तरीके से पढ़ सकते हो, या तो उसको याद कर लो, रट लो, ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स हैव गॉट ऑड नंबर फैक्टर्स, ऐसे करते रहो, ठीक है? लिखो आंख बंद करके। क्या पॉइंट है? आपको कुछ इंटरेस्टिंग भी लगेगा भी नहीं, वो समझ में भी नहीं आएगा, और नहीं इसको यूज कर पाओगे। हमने क्या कुछ नया नहीं किया, हमने वही चीज की लेकिन अलग तरीके से कर दी थोड़ी सी। सो अभी हमने उसको फील ले लिया है कि परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो ऑड होते हैं, और लॉजिक एकदम क्लियर भी हो गया। तो आज से ना 40 साल के बाद भी, इवन आफ्टर 40 इयर्स, कोई आपसे पूछता है ना, व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट नंबर ऑफ फैक्टर्स और परफेक्ट स्क्वायर्स, आपको शायद ये लाइन याद ना आए, मगर डेफिनेटली आपको ये याद आ जाएगा कि अरे यार, कुछ तो ऐसा था कि जब हम फैक्टर्स लिखते हैं तो हमेशा पेयर्स में आते थे, ठीक है, और जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते थे उसका एक स्क्वायर रूट आता था, इसलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होते हैं। तो इस तरह की मैपिंग आपके दिमाग में रहेगी। अब इससे रिलेटेड जो 400 500 एप्लीकेशन बन सकती है ना, आपको कोई भी अलग से पढ़नी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर दो बच्चों में डिफरेंस क्या जाता है, सुनो। एक बच्चा होगा, उसको रट्टा मारेगा, दोबारा एग्जाम होगा उसका, फिर दोबारा रट्टा मारेगा, फिर दोबारा रट्टा मारेगा, हर बार वो बेसिक से स्टार्ट करेगा, राइट? और लेकिन जिसने एक बार इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लाके समझ लिया ना, फंडामेंटली समझ लिया है, तो जब वो अगली बार रिवाइज करेगा ना, तो उसका एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करेगा, फिर दोबारा करेगा तो अगले लेवल क्वेश्चन करेगा। इसलिए जैसे आपको बोला जाए कि भाई एक ग्राउंड है, उसमें ना आप गड्ढे खोदो। एक आदमी आता है, आज 3 फुट का गड्ढा से 3 फुट का गड्ढा खोदता है, फिर 2 दिन बाद फिर 3 फुट का गड्ढा खोदता है, फिर 3 दिन बाद फिर 3 फुट का गड्ढा खोदता है, तो हर रोज 3 3 फुट का गड्ढा खोदता है, और पानी फिर भी कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि वापस हमेशा वो ग्राउंड लेवल होता है। और वहीं पर एक बंदा है, वो क्या करता है, 3 फुट का गड्ढा खोदा, फिर नेक्स्ट डे उसी को और खोद देता है, फिर और खोद देता है, फिर 10 दिन में उसका 30 फुट का गड्ढा होता है, और पानी निकलना चालू होता है, राइट? सो इट्स लाइक दैट। तो जब आप उसको दोबारा पढ़ रहे हो, ठीक है, जब दोबारा पढ़ रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता कि आप उसको वापस से वहीं से बेसिक से पॉइंट पकड़ो और उसको दोबारा पढ़ना चालू कर दो इस चीज को। एंड दैट्स व्हाट नो मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू, एंड दे डोंट लाइक मैथ्स आफ्टर दैट। तो आप एकदम उसके अंदर घुस जाओ, ये आया क्यों है, इसका फील क्या है, हम नहीं मानते इस चीज को, हम नहीं मानेंगे इस चीज को, अल्लाह हमें समझ में नहीं आ रही चीज। तो समझा दिया। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? ओके, मैं वापस रिपीट करता हूं इसको। मैंने यहाँ पर ये पढ़ा है कि ऑल
perfect squares have got odd number of factors. All perfect squares have got odd number of factors. मैंने प्रूव किया है और इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है. अब मैं इसका आंसर कैसे दूंगा? देखो, ठीक है, अब मुझसे कोई पूछता है ना, सर ये क्वेश्चन है कि 1000 स्विचेस थे, सारे के सारे ऑफ थे और 1000 लोग खड़े हैं, मिस्टर 1, मिस्टर 2, मिस्टर 3 अप टू मिस्टर 1000. मिस्टर 1 आता है, सबको टच कर देता है, मिस्टर 2 आता है, मल्टीपल 2 टच करता है. अल्टीमेटली कितने स्विचेस ऑन रहेंगे? तो मैं अभी चिरकुटगिरी नहीं करूंगा. ये अरे काम करते हैं, 10 को देखते हैं, 20 को देखते हैं. ठीक है, मैं बोलूंगा देखो ऐसा है, एकदम स्टाइल में, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, क्या क्वेश्चन है? ओके ओके ओके, 1000 स्विचेस हैं. अच्छा, तो स्विचेस कितने ऑन रहेंगे? अच्छा, स्विचेस ऑन कब रहेंगे? स्विचेस तब ऑन रहेंगे जब आप उसको ऑड नंबर ऑफ टाइम टच करते हो, है ना. एक बार टच करते हो तो ऑन रहता है, 3 बार टच करते हो तो ऑन रहता है, राइट. 3 बार टच करते हो तो ऑन रहता है, या फिर आप उसको 5 बार, यहाँ भी कितने टच किया आपने? 9 को. हाँ, 1 2 3, फिर 3 बार टच किया तो ऑन है. तो अगर आप उसको ऑड नंबर ऑफ टाइम टच करोगे तो ऑन रहेगा, राइट, है ना. अब फिर मैं एक लाइन डालूंगा, ध्यान सुनना. यहां पर क्या हो रहा है? ऑल दी स्विचेस आर टच्ड बाय देयर फैक्टर्स. सामने वाला मान जाएगा हाँ सही बात है. ऑल दी स्विचेस आर टच्ड बाय देयर फैक्टर्स. कोई भी स्विच ले लो, 6 ले लो, 1 2 3 6, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं. So since all these switches are touched by their factors, and as we know that all perfect squares have got odd number of factors. I repeat, मैं बोलूंगा, as we know that all perfect squares have got odd number of factors, so all perfect squares will remain on. अब दूसरे वाले की हालत टाइट हो जाएगी यार. As we know all perfect squares have got odd number of factors. बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी, उसका मैथ्स अलग लेवल पे है, राइट. तो वहां से डिफरेंस आना चालू होता है, ठीक है, क्योंकि आपने जो बोलते हैं ना, एज वी नो दैट ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स हैव गॉट ऑर्डर फैक्टर्स, के पीछे आपने काफी घिसाई की है वहां पर. यू हैव डन अ लॉट, राइट. और ट्रस्ट मी, ये चीज ना आपके दिमाग से अब कभी निकल ही नहीं सकती है कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स हैव गॉट ऑर्डर फैक्टर्स. इट विल देयर फॉर एवर, एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल मेक सम बिग डिफरेंसेस इन सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आल्सो. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ये एग्जांपल ना कोई मजाक नहीं है, एकदम सिंपल नहीं है. इट्स काइंड ऑफ जे एडवांस प्रॉब्लम, ठीक है. जे एडवांस से किसी एंगल से नीचे नहीं है क्वेश्चन ये, ठीक है. तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसको हम समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे. तो पिछले क्वेश्चन से हमने क्या क्या गेन किया? हमने पिछले क्वेश्चन से ये गेन किया कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स हैव गॉट ऑड नंबर फैक्टर्स, है ना. और वहां तो 1000 के अंदर 961 वाज अ बिगेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, जो कि 31 का परफेक्ट स्क्वायर है. तो 31 परफेक्ट स्क्वायर थे, इसलिए 31 उसका आंसर था, ठीक है. तो अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद हम आपका वो प्रॉब्लम करेंगे जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, ठीक है. कौन सा वो 1 माइल 2 माइल 3 माइल वाला कुछ था ना, उसको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाला. तो आई कीप ऑन शेयरिंग सच क्वेश्चंस, और उसके पीछे का जो लॉजिक है या तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया करूंगा, ठीक है, या फिर देखते हैं जितने लेक्चर्स हम कर पाते हैं तो समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है. तो स्टे ट्यून्ड. तो ये क्वेश्चन ऐसा है, तो टाइम सेव करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है. 2 नंबर्स हैं पी एंड क्यू, और दोनों प्राइम नंबर्स हैं. पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर्स, ठीक है. और दोनों का एडिशन दे रखा है 999, 999. बता रखा है पी क्यू से छोटा है, पी स्मॉलर देन क्यू. तो पी के बारे में सर दुनिया भर की बातें बोल रखी है, ये नहीं बताया पी क्या है, ठीक है. ऑफ कोर्स क्यों बताएगा पी क्या है, हाँ, उसको तो आपका खून चूसना है थोड़ा सा, ठीक है. तो बोल दिया उसने पी और क्यू प्राइम नंबर है, ठीक है, और दोनों का एडिशन 999 है, और पी क्यू से छोटा है. अब एक नंबर है एन, जो कि समथिंग रेज टू पी है. साला पी अभी तो पता नहीं चला क्या है, कोई बात नहीं. क्वेश्चन ये, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, और ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को देख के मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट तो पहले इसको स्किप मार जाएंगे, भाई नहीं करना, ठीक है, या फिर इस डिस्कशन को भी लीव कर जाएंगे कि हाँ नहीं नहीं, ये क्या क्या देख रहे हैं इसको यार. बहुत छोटा क्राउड होगा तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, पहली बात, ठीक है. देखो अभी मैं देखा है मैंने बोला पीपल विल लीव, ओके. तो हो सकता है इनका नेट भी डाउन हुआ, आई एम सो सॉरी, आई शुड नॉट से लाइक दैट, नेट डाउन होता है बच्चों का, ओके. देखो, तो इसको करने के लिए हमें वापस पहले वाली टेक्निक अपनानी पड़ेगी, ठीक है. पहले छोटा देखो, फिर बड़े पे आओ. तो छोटा मतलब यार, छोटा मतलब क्या करें, उसको जूम आउट जूम इन करें? नो. छोटा मतलब ये है कि पहले अपना सिर्फ ये वाला सेक्शन देखो, सिर्फ ये वाला सेक्शन देखो, ठीक है, सिर्फ ये वाला.
जिसमें पी के बारे में बातें की हैं, और कोशिश करो आपको पी और क्यू मिल जाए, राइट ना, क्योंकि एक नंबर है समथिंग रेज टू पी और पी के बारे में बता रखा है, उसे कुछ क्लूज दे रखे हैं, क्लूज, राइट। क्लूज मतलब उसके बारे में कुछ सबूत दे रखे हैं, सबूत नहीं, सुराग दे रखे हैं, ठीक है। वो एक अंधेरी रात में एक पीपल के पेड़ के नीचे वहां एक कुत्ता भौंक रहा होगा, वहां पर आप जाना, ठीक है, कुछ समथिंग 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 समथिंग, ठीक है। तो वैसे ही तो नहीं है, कोई कोई थर्ड ग्रेड मूवी नहीं है, बट यस हाँ थोड़ा मैथमेटिकल तो है। तो पी एन की दोनों प्राइम नंबर्स है। तो एक तरीका तो जो है, गलत तरीका जो है इसका, वो ये हो सकता है कि आप ना लेके बैठे हो प्राइम नंबर सारे, ठीक है। चालू करते हैं एकदम इसको, बिल्कुल है ना, बेसिक से चालू करते हैं सारे प्राइम नंबर्स। तो 999 उनका एडिशन है भाई, मुझे भी नहीं आते थे प्राइम नंबर्स, ठीक है, मुझे 100 तक पता है, उसका मैं हाथ खड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और एनीवेज, कभी भी कोई क्वेश्चन जेई, नीट, एनडीए या किसी भी रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो आपकी मेमोरी को टेस्ट नहीं करता है। व्हेन ए क्वेश्चन व्हेन ए क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ रिपीटेड एग्जाम, दे डोंट यूजुअली चेक योर मेमोरी, कितना याद रख सकते हो वो टेस्ट नहीं करता है। वो क्या चेक करते हैं पता है? कितना आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस साइंस यार, आपको ऐसे चीजें याद नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो अभी तो ये सारे नंबर्स को हिट एंड ट्राई करके चालू करोगे, 999 कौन से प्राइम नंबर से आता है, तो दैट इज नॉट द राइट वे, ठीक है। इसका सही तरीका क्या होगा? देखो, दो ऑड नंबर्स को अगर मैं ऑड ऐड करूं तो क्या मिलता है? इफ आई ऐड टू ऑड नंबर्स, व्हाट डू आई गेट? इवन, राइट, इवन। और दो इवन नंबर्स को ऐड करूं तो क्या मिलता है? तो इवन मिलता है। एक बच्चा ऑड बोल रहा है ठीक है तो ऐसी बात होगी, मैंने बोला कि जल्दी से पूछूंगा आंसर, जल्दी से आंसर देना एकदम फटाफट, ठीक है, टाइम नहीं लगना चाहिए। काली भैंस सफेद दूध देती है, तो सफेद भैंस क्या देगी? काला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, ये तो दो ऑड है तो भी एडिशन इवन आएगा, दो इवन है तो भी एडिशन इवन आएगा, ठीक है। ये तो सबको पता ही है यार, ये पांचवी छठी पढ़ा होगा आप लोगों ने, राइट, ओके। बट यहां पर आप देखो ना, ये नंबर ऑड है। एक बच्चे का आंसर सही भी आ गया, वेरी नाइस। मैं नाम अनाउंस करना चाहूंगा उसका, ठीक है, सिद्धांत, वेरी नाइस सिद्धांत। इवन राहुल आल्सो गॉट राइट आंसर, ठीक है, ग्रेट। तो I mean, somehow I'm trying to put some pressure over you by, telling that people have already started getting answers. तो इसे इसे डिमोरलाइज, डिप्रेस नहीं होना है, इसे थोड़ा और एग्रेसिव होना है कि अरे बाकी निकाल पा रहे, हम भी थोड़ी मेहनत करके निकालेंगे। ओके, तो पी एंड क्यू दोनों का सम 999 है। हाँ, मैंने बोला था कि दो ऑड नंबर्स को ऐड करोगे तो इवन मिलेगा, दो इवन को ऐड करोगे तो इवन मिलेगा, लेकिन ये नंबर ऑड है, ये नंबर ऑड है। तो किसी ऑड नंबर को जनरेट कैसे किया सकता है? हाउ कैन वी जनरेट नंबर? कौन से दो नंबर को ऐड किया जाए कि मुझे ऑड मिल जाए? किस टाइप के दो नंबर्स को ऐड किया जाए कि मुझे ऑड मिल जाए? हाँ, वन इवन वन ऑड, राइट, नॉन नेगोशिएबल, राइट, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, कोई बहस वाली बात ही नहीं है। एक इवन और एक ऑड होना चाहिए कंपल्सरीली। अब दो नंबर्स को ऐड करके ऑड जनरेट करना चाहते हो तो कंपल्सरीली एक नंबर आपका इवन होना ही चाहिए, राइट, ओके। तो अब इसमें लिखा हुआ था कि पी एंड क्यू प्राइम है, ठीक है, और आपने बोला है कि एक नंबर इवन भी है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है? ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है, जो प्राइम भी है? तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि मैं ऐसी चीज पूछ भी क्यों रहा हूं आपसे, व्हाई एम आस्किंग यू समथिंग व्हिच इज, व्हाई एम आस्किंग नंबर, मैं आपसे एक नंबर क्यों पूछ रहा हूं जो इवन भी है, प्राइम भी है? क्योंकि क्योंकि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ने बोला है कि नंबर प्राइम होना चाहिए, और लॉजिक ने बोला है कि नंबर इवन भी होना चाहिए, राइट। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है? ये मतलब, सबको पता है, टू इज द ओनली नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज इवन, राइट। टू इज द ओनली नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज इवन, ओके। तो एक नंबर तो इसमें पक्का टू हो गया, एक नंबर तो इसमें से पक्का आपका टू हो गया, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। तो अगर एक नंबर टू हो गया आपका, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स 997, ठीक है, क्लास वन का बच्चा भी कर देगा। एक नंबर टू है तो दूसरा क्या होना चाहिए ताकि 99 हो जाए? ऑफ कोर्स 997। बट क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि दो नंबर प्राइम होने चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आर यू श्योर दैट 997 इज अ प्राइम नंबर? आर यू श्योर दैट 997 प्राइम नंबर? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, आपको मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछना है, सर
Are you sure that your question is right? Are you sure that your question is right? If your question is right, my answer is damn right. ठीक है, सीधी बात है यार, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला एक नंबर प्राइम होना चाहिए, लॉजिक ने बोला इवन होना चाहिए, और दूसरा लॉजिक बोलता है वो नंबर सिर्फ 2 है, फिर उसका फॉलोइंग लॉजिक बोलता है कि एक नंबर 997 होगा। तो अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है, आगे भाई, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है तो ये प्राइम नंबर होना ही होना है। यस, एक्चुअली इट इज अ प्राइम नंबर, राइट? आई मीन दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, राइट? दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। आपको इसे याद नहीं रखना है, आपको लॉजिक पकड़ना है आसपास से, और जितने ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ना, जितना आप ज्यादा, आई मीन मोर यू आर इनटू दिस, इजी फॉर यू टू डील विद सच थिंग्स। जितना आप इन सब चीजों के अंदर होगे, उतना आपके लिए आसान रहेगा उनसे डील करना। तो अब P के पास दो ऑप्शन है। P जो है वो 997 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्लियरली बोलता है P जो है Q से छोटा है। अगर क्वेश्चन बोलता है P Q से छोटा है, तो P के पास एक ही ऑप्शन है 2, राइट? अब हमको पूरी कहानी बोल बोल के ये वैल्यू मिल गई, P की वैल्यू क्या है। तो P एक्चुअली कम्स आउट टू बी 2। अब P की वैल्यू 2 आ गई ना, तो काम करते हैं, पूरा कचरा साफ करते हैं यहाँ से, ठीक है? P की वैल्यू 2 मिल चुकी है हमको, ठीक है, और ये सब उड़ाओ यहाँ से, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है? ओके फाइन। अब P को रिप्लेस कर दो चुपचाप, अब 2 से, ठीक है? P को 2 से रिप्लेस कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ना छोटा हो गया, राइट? अब मेरा क्वेश्चन क्या है? N is a perfect square, right? N is a perfect square, and I'm asking you find the number of factors of n. I'm asking you to find the number of factors of n. तो परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? क्या होंगे? हाँ, बच्चे बोले सर म्यूट करो, हमें आंसर देने का बहुत मन कर रहा है। अब मैंने म्यूट कर दिया ना, अल्लाह कर दोगे आप लोग, ठीक है? म्यूट कर दें क्या? अरे शिखा, एक काम करो यार, म्यूट कर दो बच्चों को यार, बेचारे परेशान हो रहे हैं, ठीक है? अनम्यूट करने का ऑप्शन कर दो, अनम्यूट करने का ऑप्शन कर दो, लेकिन प्लीज जितना हो सके अपने आप को ऑफ ही रखना, नहीं तो लेक्चर खराब हो जाएगा फिर। हाँ, दैट्स करेक्ट, यस The यस numbers of factors. Odd. यस यस, यू आर राइट, यस यस, बस B बस, 525. अरे B भैया बंद करो इनको। 525. ठीक है, वापस से। ओके ओके, मालूम था बहुत हल्ला होगा यहाँ पे। भरे बैठे थे लोग बेचारे। आई मीन आई अप्रिशिएट दैट, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इतना उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स हैव गॉट ऑड नंबर फैक्टर्स, एंड दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन। इवन है, तो यही एक आंसर है 525, राइट? सो बी इज द करेक्ट आंसर, 525, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। एक काम करना, इस क्वेश्चन को ना आपने किसी फ्रेंड से पूछना, अगर आपने पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो, ठीक है? या फिर एक सिचुएशन इमेजिन करो, इस क्लास में ना कोई बच्चा आके बैठ जाए जिसने ये एग्जांपल नहीं देखा था। जस्ट इमेजिन करो। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है? जस्ट इमेजिन करो किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं देखा था, ठीक है? उसको ये सब लॉजिक बिल्कुल क्लियर नहीं था, और वो सीधा सीधा इस क्वेश्चन में आ गया, और उसके सामने आपने इतना हल्ला मचा के बोल दिया कि ऑड इसका आंसर है और 525 इसका आंसर है, ठीक है? तो probably this guy will skip a heartbeat, उसकी तरह से दिल की धड़कन एक से रुक जाएगी। यार इतना लंबा नंबर, उसका भी स्क्वायर, इतना बड़ा नंबर उसका भी स्क्वायर है। बड़ी these guys are so confident कि वो इतनी जल्दी आंसर दे रहे हैं। यार ये लोग बहुत स्टड है, ये बहुत तेज है, ये फास्ट है, मैं गधा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। दिस फीलिंग स्टार्ट्स टेकिंग ओवर, नो? कहाँ से स्टार्ट होती है चीजें, फिर उसका मन भी नहीं करेगा, ठीक है? थोड़ा मैथ्स भी पसंद कम आएगा उसको, और वहीं पर दूसरा बंदा जो है उसको बोला जा रहा है कि हाँ तूने बहुत फास्ट किया, तू अच्छा है, सो वो और मेहनत करेगा, बिकॉज अब उसके दिमाग में बैठ गया कि मेरे को अप्रिशिएट किया जा रहा है, राइट? आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड, सो आई ट्राई टू पुट लिटिल मोर एफर्ट्स एंड आई विल मेक श्योर कि अगली क्लास में या अगली बार भी इसी तरह से लोग मुझे प्रेज करें। तो क्या होगा, उसका जो ध्यान है ना, ऑटोमेटिकली इस तरफ आना चालू हो जाएगा, किस तरफ? पढ़ाई की तरफ, ठीक है? एंड दैट विल हेल्प यू टू कीप अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है? तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर एक बार वापस बता दो, और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार समझ में नहीं आने से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक नहीं 4 बार बताना पड़ता है फिर समझ में आता है, फिर भी दे डू वेरी गुड, लास्ट टाइम शायद मैंने नाम भी लेके बताया था एक स्टूडेंट का, राइट? ठीक है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाया था कोचिंग क्लास का, राइट? और प्राइम एकेडमी में फाइनली आया था, क्योंकि हमारा बहुत सिंपल सा एंट्रेंस एग्जाम रहता है, और यहाँ भी 1-1.5 महीने तक बहुत मुश्किल हुई थी उसको। अल्टीमेटली ही डिड हिज BTech from computer science and he was a topper in his department in IIT also, right?
तो यू नो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू अंडरस्टैंड 1 गो और 2 गो 3 गो। हो सकता है शुरुआत में बिकॉज आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा उस टाइप का नहीं रहा है, एक्सपोजर नहीं रहा है, तो आपको 2 या 3 4 बार ज्यादा लग जाता है सुनने में। दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, देखो ना, समथिंग रेज टू 2, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। कोई जरूरी नहीं आपके ऊपर खोलना चालू कर दो, बहुत बड़ा सा नंबर निकालो, कोई जरूरी नहीं है। आपको आइडिया लग चुका कि परफेक्ट स्क्वायर है, और आपको पहले से मालूम था, यहाँ पर हमने प्रूव किया था कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते थे ना, उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आते थे, राइट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आएंगे। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल, राइट। ओके, तो अभी टाइम क्या हुआ है उसके हिसाब से मैं अगले क्वेश्चन लूंगा। अरे 1 घंटा हो गया, आई होप मैंने आपको ज्यादा बोर नहीं किया। ठीक है तो अभी काम करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो प्लीज शो द क्वेश्चन सो आई कैन टेक द स्क्रीनशॉट। यार इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। मैं एक काम करूंगा, मैं आई विल सेंड द पीडीएफ, डोंट वरी। मैं आपके उसमें पीडीएफ भेज दूंगा अभी ग्रुप पे। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी इज इन द ग्रुप। मैं अभी ना उस ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है, जिन लोगों को ऐड कर रहे थे, निकाल रहे थे, ये सब वो सब चल रहा था ना, तो बहुत खचड़ा चल रहा है। बट थोड़े टाइम में काफी सेटल हो जाएगा, एंड वी विल कीप ऑन पोस्टिंग मोर रिलेवेंट स्टफ देयर। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, सुनो तो देखो, अ, जैसे आपको कोई बोलता है कि भाई आप ना 100 किलोमीटर साउथ जाओ, फिर से 200 किलोमीटर आप वेस्ट जाओ, फिर आप 100 किलोमीटर आप नॉर्थ जाओ। ठीक है, यू फॉलो दिस प्रोटोकॉल। 100 साउथ गए, फिर 200 वेस्ट गए, फिर 100 नॉर्थ गए, तो आप इनिशियल पॉइंट से कितना दूर हो? व्हेन यू फॉलो दिस, देन हाउ फार यू आर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो बहुत बहुत बेसिक सा है इसमें। आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो वहां से भी आपकी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि यू नो ये क्या होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ वेस्ट होता है, यहाँ ईस्ट होता है, ये सब आपको अच्छी तरह पता है। तो पहले 100 किलोमीटर साउथ गया, इसका मतलब वो यहाँ गया, साउथ है ना, साउथ नीचे होता है 100 किलोमीटर। फिर 100 किलोमीटर वेस्ट गया, तो वेस्ट यहाँ होता है। ठीक है, 200 किलोमीटर वेस्ट गया, सॉरी, यहाँ वेस्ट यहाँ होता है। फिर 100 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो 100 किलोमीटर नॉर्थ यहाँ होता है। ठीक है, 100 नॉर्थ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, ये इसका एंड पॉइंट था। तो हाउ फार दिस गाय इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ही इज 227 फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। प्रीटी ऑब्वियस थिंग, राइट? बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया दुनिया के लिए, राइट? इट्स इजी क्वेश्चन। बट अगर मैं आपको बोलूं कि ये 3 चीज फॉलो करने के बाद वो वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया है, if I tell you that after following these 3 steps he is back to the same point from where he started। मैं बोलता हूँ अपने घर से स्टार्ट किया, he started from home। ठीक है, he started from his house। ठीक है, और ये स्टेप फॉलो करने के बाद he was back home। तो ऐसा हो सकता है क्या? घर से स्टार्ट किया, ये 3 फॉलो किए और घर पहुंच गया। हो सकता है, शायद हो सकता है। देखो, उसका घर यहाँ पर भी था, एक घर उसका यहाँ पर भी था, ऐसा हो सकता है। अभी कोई चिरकुट ढूंढ की कोई चिरकुट आंसर नहीं चाहिए यहाँ पर आपको। दिस इज वेरी बकवास टाइप का आंसर। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है अच्छा, ऐसा बोलूं क्या मैं, उसका उसका घर 200 किलोमीटर लंबा है, ऐसा बोल दूं क्या? ये भी कोई अच्छा आंसर नहीं है, क्या सर बकवास कर रहे हो। ठीक है, तो नहीं नहीं नहीं, उसका घर पॉइंट था। ठीक है, उसका घर पॉइंट था, और वो उसी पॉइंट पर पहुंच गया, और एक बच्चे ने आंसर भी करेक्ट दे दिया है। वेरी नाइस, दैट्स करेक्ट। सो इट्स इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। मैं इसको समझाने के लिए ना एक यूज करता हूँ, अर्थ। ठीक है, देखो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to be very clear and very confident that the statement given is right, and you have to think little more about it. You have to think little out of the box. You cannot put a question mark with a question only, अरे सर आपने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, फिर तो आपको कोई समझ में आएगा ही नहीं वो। ठीक है, तो फर्स्ट यू ट्रस्ट दिस स्टेटमेंट, हाँ ऐसा है, और अपने दिमाग को बोलो ऐसा कैसे हो सकता है ना। 100 साउथ, हाँ पक्का नीचे जाएगा, फिर 100 वेस्ट पक्का इधर जाएगा, 100 नॉर्थ पक्का जाएगा। तो शुरुआत यहाँ से थी, एंड यहाँ से था,
ये दोनों सेम पॉइंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बोलता है ये दोनों सेम पॉइंट है, तो फिर ना थोड़ा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। फिर आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, ठीक है, कि ये जो अर्थ है वो शायद गोल है ना। अब देखो, अब इस गोल अर्थ में क्या है, दिखाता हूँ आपको क्या है, ठीक है। पहले एक बार गंदा कर चुका हूँ उसको मैं, दोबारा गंदा कर देता हूँ उनको। किस कौन सा कलर दिखे आपको, बंद कर देते हैं, ज्यादा बेटर दिखेगा। देखो, मान लो ये नॉर्थ पोल है, इसका नाम दे दिया मैंने नॉर्थ पोल, राइट, एंड दिस इज साउथ पोल। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। हम्म। अब बताओ, ये नॉर्थ पोल से, समझ में आ रहा है? एक बार ध्यान से देखो, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कि नॉर्थ पोल से 100 किलोमीटर साउथ जाता है, तो कुछ ऐसा जाएगा ना ये, ऐसा बोल सकते हैं ना हम। देखो, यस और नो, ये नॉर्थ पोल से 100 किलोमीटर साउथ गया, यहां पर आ गया वो। फिर क्या किया उसने, फिर क्या किया उसने, उसने 200 किलोमीटर वेस्ट गया, ठीक है, 200 किलोमीटर वेस्ट गया, ऐसे, ठीक है। आप अभी देखो, अब वो अगर वहां से 200 किलोमीटर नॉर्थ जाएगा तो क्या होगा, सेम पॉइंट पर जाएगा ना वो। फील आ रहा है इस बात का, थोड़ा सा फील आ रहा है? और ध्यान से देखो, और ध्यान से देखो, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब अर्थ को ऐसे पकड़ो, ठीक है, ये नॉर्थ है, नीचे आपका साउथ है, अर्थ को ऐसे पकड़ो, नॉर्थ ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बना दो, ऐसे करके एक सर्कल बना दो ऐसे करके, ठीक है। तो कैन यू फील दिस थिंग दैट जब आप इस लाइन पे आओगे, तो कितना भी वेस्ट या कितना भी ईस्ट में जाओ, ठीक है, जितना आप डाउन ट्रेवल किए थे साउथ की तरफ, उतना ही आप अप ट्रेवल करो नॉर्थ की तरफ, सेम नॉर्थ पॉइंट पहुंच जाओगे आप। इसलिए फील आ पा रहा है? नहीं यार तो मना कर दो। आ रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। फिर दोबारा बताऊंगा आपको मैं, ये गंदा हो गया, तो मुझे कुछ साफ साफ चाहिए अभी, ठीक है। आ, ये बहुत गंदा हो गया, मे बी दिस विल हेल्प यू। वैसे ये भी कोई खास हेल्प नहीं करेगा, बट लेट्स ट्राई। ये थोड़ा स्फेरिकल है ऐसे, ठीक है, ऊपर। तो मान लो ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, स्फीयर है, पूरा स्फीयर नहीं है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है। और आप इस नॉर्थ पोल से ना साउथ जाके यहाँ पहुंच जाते हो, इस पॉइंट हो, ये 100 किलोमीटर साउथ जाते हो तो यहाँ पहुंच जाते हो। ध्यान सुनो, ये नॉर्थ पोल है, 100 किलोमीटर साउथ जाते हो, देखो ये नॉर्थ पोल है टॉप पे आपका, दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है, टॉप पे। वहां से 100 किलोमीटर साउथ गए तो यहाँ पहुंच गए, इस रिंग में पहुंच गए। अब यहाँ से ना कितना भी आप ईस्ट वेस्ट में जाओ, कितना भी ईस्ट वेस्ट में जाओ, देखो कितना भी जाओ, यहाँ से 100 किलोमीटर नॉर्थ जाओगे ना तो वापस नॉर्थ पोल पहुंचोगे ना, पक्का ना। तो ये टॉप पोस्ट पॉइंट है आपका, नॉर्थ पोल है, यहाँ से 100 किलोमीटर साउथ जाओगे यहाँ पहुंचोगे, तो ये रिंग पे आ जाओगे आप। इस रिंग में कितना भी ईस्ट वेस्ट घूम लो आप, कितना भी ईस्ट वेस्ट घूम लो, when you go 100 kilometer north, you will always be back to the same point. So the answer of this question is the house is at North Pole. The answer of this question is the house is at North Pole. Okay, ये इसका एक सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बहुत डेप्थ है, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत डेप्थ है। आप इसमें थोड़ा और सोचो तो इसमें कुछ और भी पॉइंट्स मिलेंगे जहां भी सेम चीज पॉसिबल है। देयर आर मेनी मोर पॉइंट्स वेयर सच थिंग इज पॉसिबल, कि आप स्टार्ट करके साउथ से फिर वेस्ट में फिर नॉर्थ में ऐसे कर करते सेम पॉइंट बन जाते हो। नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मोर सच पॉइंट्स आर पॉसिबल ऑन अर्थ? सोचो इसके बारे में, आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स। और ऐसे ऐसे टाइम पास आंसर में देना, ऐसे साउथ पोल, ये पोल, वो पोल, ठीक है, ऐसे मतलब सोचो एक बार, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने पूरा फील किया ना उसको, देन यू स्टार्ट द टॉप, यू मूव 100 साउथ, then you move 200 west, then again you move 100 north to the same point. So just think about it for few minutes here,
ठीक है, and then we'll proceed with this. ठीक है, सोचो जरा, I'll give you 2 minutes here. हिंट दूं? थोड़ी हिंट दूं आपको, ठीक है? मैं बताऊं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और थोड़ी सी हिंट देता हूं आपको, थोड़ी सी, और आप बाद में सोचना इसके बारे में, ठीक है? तो मे भी शायद मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका आंसर एक डिटेल पोस्ट करूंगा। हिंट आपकी ऐसी है कि अगर आप इसी स्फीयर पे, ठीक है, कोई एक ऐसी रिंग ले लो आप, ठीक है, यहाँ पर ऐसी रिंग ले लो आप जिसका सरकमफ्रेंस जो है ना वो 200 है, ठीक है? कैन यू सेंड द लिंक इन द चैट? आर यू देयर with that WhatsApp group? If you're not there, then you just message your number to host. यहाँ पर अभी होस्ट है, जो लिखा है प्राइम एकेडमी होस्ट लिखा है, उनको पर्सनल नंबर भेज दो और बोल दो कि प्लीज एड मी इन द ग्रुप, एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे आंसर दे दूंगा। तो वापस सुनो, इसका हिंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है? थोड़ी हिंट दे रहा हूँ। ये आपका नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ठीक है? अब साउथ पोल के पास ना, हिंट है जस्ट, मैं पूरा आंसर नहीं दे रहा हूँ। साउथ पोल के पास आप एक ऐसी रिंग इमेजिन करो जिसका सर्कमफ्रेंस 200 किलोमीटर हो, ठीक है? और उसके ऊपर, उस रिंग के ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर एक पॉइंट देखो आप। ये हिंट है बस, अभी आप सोचो इसके बारे में, ठीक है? तो मैं इसके आगे नहीं बताऊंगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दैट गिव्स यू अ हिंट हियर। मीनवाइल मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, जस्ट सेकंड। जैसे एक्चुअली आई जस्ट गेटिंग वन क्वेश्चन हियर, मुझे थोड़ा सा ये चाहिए होगा। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। उसका आंसर इनफाइनाइट है, पुराने क्वेश्चन का आंसर इनफाइनाइट है, और उसको डिटेल से मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको एज अ होमवर्क छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन को। ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है? आपको दिख रहा है क्या? आर यू एबल टू सी दिस क्वेश्चन? आई डोंट थिंक आई हैव पोस्टेड इन द ग्रुप, मैंने ग्रुप पे पोस्ट नहीं किया है। दिख रहा है क्वेश्चन आपको ठीक से?
एक बार एकदम केयरफुली रीड करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब दो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट दो लोग हैं, उनके बीच की डिस्कशन दी हुई है ये, ठीक है। एक का नाम है चंगू, एक का नाम है मंगू, ठीक है। तो ये चंगू एंड मंगू जो है, दे आर वेरी शार्प गाइस, एंड इनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ है, उसको यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। ये दो बंदे जो है ये बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट, मतलब हार्डकोर मैथमेटिशियन बोल सकते हैं उनको आप। तो इन्होंने कुछ बातें की है, उनको हमने लिख दिया है। तो आपको सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये क्या रैंडम बात चल रही है, लेकिन इट्स वेरी वेरी लॉजिकल। अब जरा ठीक से इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले एक बार, ठीक है। और टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इट्स नॉट इजी क्वेश्चन, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है ये। मैं आपको चलो ऊपर ऊपर से बताता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो दो बंदे हैं, चंगू एंड मंगू, वो बहुत लंबे टाइम के बाद मिलते हैं, ठीक है। फिर चंगू को याद था कि मंगू के 3 बच्चे हैं, ठीक है। और वो पूछता है कि उनकी एज बताओ, ठीक है। तो ये जो बंदा है मंगू, इसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। और उसकी एज पूछी जा रही है, और जो एज है ना वो इंटीजर्स में होगी। मान लो एक्स वाई जेड ये एज है, एक की एक्स है, एक की वाई, एक की जेड है, और तीनों इंटीजर्स में, ठीक है। ये अजम्पशन है इस क्वेश्चन का। तो चंगू पूछता है मंगू से, भाई तेरे 3 बच्चे थे, एक्स वाई, उनकी एज एक्स वाई जेड है, बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मंगू ने डायरेक्ट आंसर नहीं था, मंगू डायरेक्ट आंसर नहीं था। मंगू बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 36, उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 36 है। फिर चंगू बोलता है कि यार नहीं समझ में आया, ठीक है, मुझे और हिंट दो आप थोड़ा, मुझे पता नहीं चला क्या आंसर है, मुझे और हिंट दो। फिर मंगू बोलता है ठीक है, उनका जो सम है ना, उनकी एजेस का सम जो है, सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है, वो तेरे घर के नंबर के बराबर है। किसके घर के बराबर? चंगू के घर के नंबर बराबर, चंगू के घर के नंबर के बराबर। ऑफकोर्स चंगू को अपना घर का नंबर पता ही होगा। फिर भी चंगू बोलता है नहीं अभी मुझे पता नहीं चला, आंसर मुझे समझ में नहीं आया, गिव मी मोर क्लूज। फिर मंगू बोलता है कि देखो जो मेरा ओल्डेस्ट चाइल्ड है, ओल्डेस्ट चाइल्ड, ठीक है, उसकी आंखें रेड है, ही इज गॉट रेड आईज। अब चंगू बोलता है वाओ, अब मुझे उनके आंसर मालूम चल गए, मुझे उनकी वैल्यू मालूम चल गई है कि एक्स वाई जेड क्या है। तो ये जो लास्ट लाइन है ना, इसको सुनने के लिए आपको बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रस्ट में ये कुछ भी चिरकुटगिरी नहीं है इसके अंदर कि भाई सर वो कम से कम इतनी एज का तो आदमी होना ही चाहिए तो इसकी रेड आइज होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं आपको ना कुछ 2-3 मिनट देता हूँ यहाँ पर, इसके बारे में सोचो आप लोग, फिर बताऊंगा। क्योंकि एक बार मैं इसका आंसर दे दिया ना, मैं बता रहा हूँ आप ऐसे सर पकड़ के बैठ जाओगे, अरे यार ऐसे भी था क्या ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन टेल यू वन थिंग, it's a very 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 mathematical problem. It's not something like where you can use things like अच्छा रेड आईज हैं तो 5 साल का होना ही चाहिए, 10 साल का, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर नो बायोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। तो सोचो इसके बारे में, दिस इज द क्वेश्चन। आप पहले पढ़ो उसको, आई गिव फ्यू मिनट्स हियर, फिर मैं बताऊंगा। पहले मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको एक बार ठीक से पढ़ो, ठीक है। हिंट के लिए मैं बोल सकता हूँ कुछ इस टाइप के वर्ड्स पे ध्यान दो। सोचो सोचो सोचो, एकदम बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन खराब हो जाएगा एक्चुअली। की पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, तो बताऊं? देखो सुनो ध्यान से, ठीक है। बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को नींद नहीं आएगी अगर फिर मैं इसकी भी आंसर दूंगा, पुराना भी आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया है? 6:21। ये लेक्चर शायद 6:30 तक है शिखा। ये लेक्चर शायद 10 मिनट में खत्म होने वाला है ना। Yes, sir.
ओके ओके, चलो क्विकली करते हैं फिर इसको। देखो सबसे पहले ना, एक मैथ्स और साइंस का जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, उसकी क्या खासियत होती है? उसकी एक खासियत तो ये होती है कि वो ना, वो सिर्फ वो स्टेटमेंट जो होता है उसको पढ़ने की बजाय उसको फील कर चुका होता है, उसके अंदर क्या है, उसके आगे पीछे क्या है, ठीक है, उसके एंटिसिपेट कर चुका होता है कि उस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट दी है उसके आगे के स्टेप्स क्या हो सकते हैं, और या उस स्टेटमेंट कैसे आई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बोलता हूँ, जस्ट टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मैं अगर आप बोलता हूँ कि भाई अभी ना 3 PM है, ठीक है, टाइम हो रहा है 3 PM, तो बाहर क्या होगा? घर आपका एकदम बंद है, कोई सनलाइट अंदर नहीं आती है आपके घर के, पूरा एकदम सील पैक घर है, एक भी लाइट अंदर नहीं आएगी, कोई हवा नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, ठीक है, बिल्कुल सील पैक घर है, और 3 PM है। तो आप इमेजिन कर पाओगे 3 PM में, मतलब बाहर दोपहर होगी, बहुत मतलब थोड़ा शांति होगी, लोग ज्यादा घूम नहीं रहेंगे, ठीक है, बहुत गर्मी होगी बाहर, ये आपके दिमाग में इमेजिनेशन होती है, राइट? और मैं इस पी का जस्ट मैं ए कर दूं ना, ठीक है, जस्ट ए कर दूं, ठीक है, तो फिर आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कि अच्छा बाहर एकदम अंधेरा सा होगा, एकदम अंधेरा होगा, और तो ठंडक भी होगी, राइट? अब देखो कुछ लोग ना इसी चीज को याद करेंगे कि अच्छा जब ए होता है तो बाहर अंधेरा होता है, पी होता है तो बाहर उजाला होता है। उनको लॉजिक क्लियर नहीं है उन लोगों को, वो बस ऐसे याद कर रहे हैं, जब पी था तो उजाला था, ए था तो अंधेरा था। अब लेकिन क्या क्या सोचा उसने? पी मतलब लाइट है बाहर, ठीक है, और ए मतलब डार्क है बाहर। लेकिन अगर मैं उसको फिर 7 बजे का टाइम दे दूं, 7 का, 7 उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 7 AM में बाहर लाइट होती है, ठीक है, लेकिन 7 PM बाहर डार्क होता है। तो लॉजिक रिवर्स हो गया ना थोड़ा सा, नंबर के साथ साथ। तो उसकी जगह अपने बेस्ट क्या है, आप बेसिक फंडा समझो ना भाई, कि कैसे सुई घूमती है, एम क्या होता है, पीएम क्या होता है, वो समझोगे, आपको कोई नंबर याद रखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप इवन इजीली विजुलाइज की बाहर क्या चल रहा है, अंधेरा है कि उजाला है। अब अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये समझना पड़ेगा कि जब इसने ये बात बोली है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 36, तो चंगू के दिमाग में क्या चला था? जैसे बोला प्रोडक्ट ऑफ एजेस 36, तो चंगू के दिमाग में चला था, तो चंगू के दिमाग में पता है क्या चला होगा? चंगू के दिमाग में ऑल दी ऑप्शंस चले होंगे, राइट? मैं ऑप्शन लिखूंगा, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, ठीक है, आपको दिख रहा है क्या ठीक से? आई होप दिख रहा है आपको। ओके, आगे करूँ थोड़ा सा। ओके, तो आई डू वन थिंग, आई जस्ट यूज वन स्पेस हियर, थोड़ा यहाँ स्पेस यूज करता हूँ, ठीक है। जब उसने बोला ना कि उसकी एज, उनकी उनकी एज का प्रोडक्ट 36 है, तो चंगू ने सोच लिया होगा अच्छा, जो ऑप्शन थे ना एक्स वाई जेड वाले, वो कुछ ऐसे रहे होंगे। देखो ये जगह थोड़ी कम पड़ेगी मुझे, चलिए काम करता हूँ मैं। वेट, यही लिख देता हूँ यार, तो बड़ा यूज कर लेता हूँ ना, क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसके दिमाग में क्या क्या ऑप्शन से ही लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन रहा होगा 1 1 36, दिख रहा है आप लोगों को ये? हम्म, तो अब ये बोला सर ये 1 साल का बच्चा है, दूसरा उसमें भाई 36 साल का, मैंने बोल दिया ठीक है, ये इसमें बायोलॉजी यूज नहीं करनी है हमें, ठीक है, बायोलॉजिकल रीजन देखनी नहीं है, मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी देखनी है। उसने बोला प्रोडक्ट 36 है ना, तो 1 1 36 इज ऑल्सो एन ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? 1 2 18, क्यों पता दिख रहा है ना, क्योंकि प्रोडक्ट कितना आ रहा है इनका? 36 आ रहा है, 36 आ रहा है, राइट। तीसरा ऑप्शन क्या रहा होगा? 1 3 12, फिर 1 4 9, 1 6 6, ठीक है। देखो दिख रहा है क्या ठीक से? आर यू एबल टू सी दिस थिंग प्रॉपर्ली? ओके। अब इसको 1 6 के आगे बढ़े 9 बढ़ाओगे, ये 4 हो जाएगा, तो वापस सेम ऑप्शन रिपीट हो जाएगा, 1 4 9 1 9 4। तो अब इसको बढ़ा दो आप, इसको कर दो 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के आगे 1 रखोगे ना, 2 1 तो 18, 2 1 18 हो जाएगा, क्योंकि आ चुका है यहाँ पर 2 1 18, तो छोड़ दो उसको, 2 2 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। 2 2 9, राइट? इट्स नॉट विजिबल,
एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको दिखाता हूँ, फिर इसको रुक जाओ, होल्ड ऑन, आई विल शो इट ऑन स्क्रीन बोर्ड। चलो ठीक है, लेट मी यूज दिस। अब बेटर है, एक्स वाई जेड तीन थे, उनका प्रोडक्ट 36 आना चाहिए था। ठीक है, एक ऑप्शन था 1 1 36, दूसरा था 1 2 18, तीसरा था 1 3 12, चौथा था 1 4 9, पांचवा था 1 6 6। इसके आगे आप इसको बढ़ा नहीं सकते क्योंकि 1 9 4 आ जाएगा, वो सेम आ चुका है। फिर आप क्या करो, फिर इसको बढ़ा दो, 2 कर दो। अब इसको 1 नहीं लिख सकते आप, इसको 2 1 लिखो तो 18 आएगा, तो 2 1 18 पहले आ चुका है। ठीक है, तो 2 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 9 जा 36, ठीक है, 3 6, ठीक है, 2 3 6 हो गया। अब इसके नीचे अब इसको बढ़ा नहीं सकते, अब इसको बढ़ाओगे ना आप तो 2 6 3 आएगा जो कि सेम है, तो यहाँ खत्म हो गया है। फिर 3, ठीक है, 3 4, ये सारे ऑप्शन आएंगे उसके पास। समझ में आ रहा है क्या आपको? दिए द 4 ऑप्शन, दिए द दी ऑल ऑप्शंस विल कम। तो जब चंगू ने बोला ना शुरुआत में कि उनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 36 है, ठीक है, मंगू ने बोला, सॉरी मंगू ने बोला, तो उनके मंगू बोला था, चंगू बोला था, भूल गया। मंगू वाज सेइंग दैट प्रोडक्ट इज 36, राइट? तो चंगू कुड नॉट फिगर आउट, है ना? तो या ये क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन था। तो जब मंगू ने बोला उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 36 है, ठीक है, तो चंगू बोल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि चंगू के दिमाग में ना ये सारे ऑप्शंस आ गए होंगे, इसलिए आंसर नहीं दिया होगा उसने। ये तो लॉजिकल लग रहा है ना? ओके, फिर वापस से उसने दूसरा क्लू पूछा कि दूसरा क्लू दो। तो मंगू बोलता है ठीक है, सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू योर हाउस नंबर। तो वो जो एजेस है उनका जो एडिशन है वो तेरे घर के नंबर के बराबर है। ठीक है, तो इनका एडिशन देख लेते हैं फटाफट अपनी। इनका एडिशन देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 38, ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14, ये 13, ये 13, ये 12 और ये 10। समझ में आ रहा है क्या? तो वापस से देखो, जब उसने बोला कि उनकी एज का प्रोडक्ट 36 है, तो वो आंसर नहीं दे पाया, तो बहुत सारे ऑप्शंस आए थे। फिर जब उसने ये बात बोली थी ना, तो दूसरी बात उसने बोली कि भाई आ, उनका जो सम है वो तुम्हारे घर के नंबर के बराबर है। तो उसको अपना घर का नंबर तो पता ही था ना, तो भी उसने मना कर दिया, अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसको अपना घर का नंबर मालूम था। ठीक है, मान लो उसका घर का नंबर होता से 21 होता, तो बोल देता 1 2 से 18 उसकी एज है। उसका घर का नंबर मान लो 10 होता, तो बोल देता 3 3 4 उसकी एज है। लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं यार मुझे अभी समझ में नहीं आया आंसर। क्यों मना किया उसने? उसको अपने घर का नंबर तो पता था ना, फिर उसने मना क्यों किया? क्या लगता है क्या होगा उसके घर का नंबर? सोचो, देखो। यस 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 यस। मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही क्या? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? क्रैक हो रही है क्या मेरी आवाज? ठीक से आ रही है ना? ओके, तो डेफिनेटली उसके घर का नंबर 13 था, क्योंकि उसका घर का नंबर ना, उसके घर का नंबर कुछ और होता, 38 21 16 14 12 16, तो फटाक से आंसर देता, वो पकड़ लेता वो क्या है। लेकिन उसने मना किया, नहीं मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके घर का नंबर पक्का 13 रहा होगा, उसके दिमाग में 2 ऑप्शन आए होंगे, ये रीजन था। ठीक है, तो सी व्हाट एन इनडायरेक्ट वे हियर। ठीक है यार, एक सेकंड, वन इज सेइंग आई एम नॉट ऑडिबल। अच्छा, ये मेरे सी योर नेट इज डाउन, को सबको आ रहा है आवाज, तो आई एम श्योर सबको आ रही है ठीक से आवाज? ओके परफेक्ट, ओके ओके। तो डेफिनेटली उसके घर का नंबर 13 रहा होगा, इसीलिए वो आंसर नहीं दे पाया वो। ठीक है, क्योंकि इसके घर का नंबर इनमें से कुछ भी होता ना, कुछ भी होता, तो फटाफट आंसर देता। तो अब इसका मतलब ये है कि उसकी एज के लिए जो ऑप्शन है ना हमारे पास, वो ये है, या तो 14, सॉरी सॉरी, या तो 166, या
2 to 9. The other two possibilities, यही उसके ऑप्शंस है. ठीक है, अगेन आई रिपीट, कॉन्वर्सेशन सुनो. कॉन्वर्सेशन क्या है? कॉन्वर्सेशन ये थी, उसने बोला प्रोडक्ट 36 है, तो भी दूसरा बंदा बोलता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोडक्ट 36 ये सारे ऑप्शन में पॉसिबल था, तो उसने एज बता नहीं पाया. फिर उसने बोला उनका जो एज का सम है ना, तो तुम्हारे घर के नंबर के बराबर है, तो उनकी एज का सम मैंने यहाँ लिख दिया है. तो अगर उसका घर का नंबर 38 होता ना, या 21 या 16 या 14 या 12 या 10, तो पक्का बोलता कि अरे यार उनकी एजेस मुझे मालूम चल चुकी है. पर उसने फिर भी बोला कि नहीं मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उनकी एजेस क्या है, गिव मी मोर क्लूज. तो 100% उसका घर का नंबर ये रहा होगा, इसीलिए उसको और क्लू चाहिए थे, बिकॉज इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा था अभी तक. राइट, एंड देन कम्स द ट्रम्प कार्ड. ठीक है, ये बोलता है माई ओल्डेस्ट चाइल्ड हैज रेड हेयर. माई ओल्डेस्ट चाइल्ड, राइट, इस बात को सुनो, माई ओल्डेस्ट चाइल्ड. इस केस में बोल सकता है क्या माई ओल्डेस्ट चाइल्ड? 166 वाली एज है ना, 166 वाली एज में इसमें माई ओल्डेस्ट चाइल्ड, तो स्टेटमेंट ही गलत है कि ये ट्विंस हैं. राइट, 229 जो है ना, 229, इसमें हम बोल सकता है वो किया माई ओल्डेस्ट चाइल्ड. फील है बात का? इसमें लॉजिकल है उसका स्टेटमेंट, यस माई ओल्डेस्ट चाइल्ड, बिकॉज यस यहाँ पर ओल्डेस्ट चाइल्ड पॉसिबल है, यहाँ ओल्डेस्ट चाइल्ड पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत था, तो ये राइट आंसर था. तो जैसे उसने टर्म यूज किया ना माई ओल्डेस्ट चाइल्ड, उसको क्लू मिल गया. राइट, सी व्हाट एन इनडायरेक्ट वे टू पुट दिस क्वेश्चन, है ना. तो पता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, कि यू जस्ट नीड टू एक्चुअली गेट इंडल्ज विद सच थिंग्स. ये आपका बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेती है. राइट, और थोड़ा आपको काफी हद तक ना आपका दिमाग का एकदम बिल्कुल बहुत धीरे धीरे एक्सरसाइज कराती रहती है, और उसमें एक तो मैथ्स आपका स्ट्रांग होता रहेगा. राइट, और आप ऑटोमेटिकली ना ये फालतू चीज होती है ना, ये व्हाट्सएप टाइम पास, ये वीडियो गेम से खुद ही दूर हो जाओगे, कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और एक ठीक ठाक टाइम तक इससे दूर रहे ना, बस देन फिर आपको कोई पीछे खींच नहीं सकता इसके हाथ में. सो एक काम करते हैं, कल एंड परसों आई हैव 2 more वर्कशॉप, आई डिस्कस मेनी सच प्रॉब्लम्स देयर, एंड इन बिटवीन आई कीप ऑन पोस्टिंग सच क्वेश्चंस ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. सो उसको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करो, और देखो कितना आप कर पाते हो. और नहीं कर पाते हो कोई बुरी बात नहीं है, तो समझने की कोशिश भी करो. यू लर्न मेनी थिंग्स. जैसे आज मैंने क्या क्या लर्न किया, आज हम लोगों ने लर्न किया कि परफेक्ट स्क्वायर्स के नंबर फैक्टर्स ऑड होते हैं. ठीक है, हमने लर्न किया कि किस तरह से क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली दिया सकता है. ठीक है, फिर हमने एक चीज देखी कि वो नॉर्थ पोल साउथ में अगर चीजें नहीं बैठ रही हैं, तो बाय थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यस, अर्थ में वो चीज पॉसिबल है. और उसके अंदर बहुत बहुत चीजें बात कर सकते हैं हम लोग, अभी नहीं किया मैंने, बट वो अर्थ वाले में ना उसमें काफी कुछ किया सकता है. तो मैं इसमें बताऊंगा. ठीक है, वर्कशॉप के बाद. वर्कशॉप के बाद क्या, वर्कशॉप के बाद कुछ नहीं. ठीक है, ऐसे अगर आपको यू वांट टू कंटिन्यू विद सच क्वेश्चंस, देन यू कैन एनरोल फॉर अ प्रॉपर कोर्स आल्सो. ठीक है, बट फर्स्ट यू जस्ट गो थ्रू द वर्कशॉप्स हियर. ठीक है, तो चलो ठीक है, आई विल वाइंड अप हियर, एंड इट वाज प्लेजर इंटरेक्टिंग विद यू पीपल, एंड आई होप इट वाज ऑफ सम हेल्प. बाय बाय.